अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और समा टेलीविज़न की जानिब से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। वैसे जब भी ईद आती ना और ईद के हवाले से बात की जाती तो यही कहा जाता है कि जो ईद होती ना वो तो होती है ख़वातीन की, क्योंकि चाहे वो किचन हो, चाहे वो घर की सजावट हो, चाहे वो घर की शॉपिंग हो, बच्चों के कपड़े लेने हो, तमाम तर चीज़ें जो है ना वो डिपेंड कर रही थी घर की ख़वातीन पर। लेकिन आपको पता है ख़वातीन की कितने किस्म की ईदें होती हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की। अब आप पूछेंगे ये कौन सी ईद होती है भाई? एक वो ईद होती है जो कि शादी से पहले होती है और एक वो होती है जो शादी के बाद होती है। शादी से पहले वाली जो ईद होती है ना वो थोड़ी सी केयर फ्री ईद होती है। उसमें आप ज़रा देर से सो के उठ भी जाएँ तो कोई इतना मसला नहीं होता। उसमें आपके बहन भाई आपके साथ होते हैं, अपने घर वो होता है, वो कम्फर्ट लेवल होता है जहाँ पर आप बचपन से ईद मनाते आ रहे होते हैं। और उसके बाद एक ईद होती है आपकी शादी के बाद, जिसमें आप एक मुख्तलिफ घर में होते हैं, जो कि आपका नया घर होता है, जहाँ का एक नया कल्चर होता है। और वैसे मैं बताऊँ, मुझे तो ना शादी के बाद वाली ईद भी बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि उसमें ना आपकी ईदी बढ़ जाती है। तो मैंने तो भी शादी के बाद वाली ईद बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और अल्लाह करे तमाम तर लड़कियों की भी जो शादी के बाद की ईद हो वो ऐसी हो। लेकिन एक चीज़ और है भाई, शादी के बाद वाली ईद में ना आपको तो ज़रूर तैयार होना है। घर में तो चले हम थोड़ा सुस्ती दिखा लेते हैं कि भाई अगर कोई मेहमान आएगा या किसी के घर दावत पे जाना है तो ओनली आप तब तैयार होते हैं। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं। शादी के बाद आपको सुबह जल्दी उठना है, शीर खुरमा बनाना है, किचन को भी देखना है और उसके बाद जो आपके ससुराल के नए रीत रवायत होते हैं उसका भी ज़रा ख्याल रखना है। आज जो मेरे साथ यहाँ पर सेलिब्रिटी कपल मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि उनकी ईद, और भाई ये ईद सिर्फ ख़वातीन के हवाले से नहीं बल्कि बंदों की ईद भी बदल जाती है। पहले शादी से पहले ईद कुछ और होती है और शादी के बाद जो ईद होती है उसमें बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं और उसमें जेब से काफ़ी ज़्यादा ईदी भी निकलती है। आज जो मेरे साथ सेलिब्रिटी कपल मौजूद है उनकी ये ईद बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि उनकी इस ईद में उनकी अब बेटी भी शरीक है, तो डबल ईद होगी ना उनकी। तो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारा कपल, बहुत ही टैलेंटेड कपल, हिबा बुखारी और साथ में आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, मुझे लगता है कि मॉम ग्लो ना ज़्यादा आ गया। हाँ, आपको पता है मॉम ग्लो भी एक चीज़ होता है? पता नहीं, वो बच्चे को देख के फील आता है कि ग्लो तो आ रहा होगा। नहीं, उस वक्त आपको लग रहा था आपके चेहरे पे स्वेलिंग है और आपको लग रहा था मैंने थोड़ा सा जो है ना वेट गेन कर लिया, बट दैट्स नॉट वेट गेन। वो एक वाकई बड़ा प्यारा सपन आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। वो आपको मुझे, क्योंकि आप मुकम्मल हो जाते हैं ना बच्चे के बाद, तो आपके चेहरे पे आ जाता है। दिस इज हस्बैंड लव ग्लो। ये अम्मा वाला ग्लो है भाई। जो शौहर मोहब्बत करते हैं ना उनकी बीवियों से, तो उनकी बीवियों के चेहरे पे ग्लो होता है। आपकी शादी से पहले वाली ईद वो कैसी थी और शादी के बाद वाली आपकी ईद कैसी है? शादी से पहले वाली मतलब आई थिंक अब ज़्यादा हैपनिंग हो गई है, ज़्यादा जैसे लोगों से मिलना। आप जैसे भी बता रही थी कि ये होता ये है कि आप घर पे तो रिलैक्स कर लेते हैं कि अच्छा कोई आएगा तो आप तैयार हो जाएंगे, मैं कर लूँगी। लेकिन नेचुरली शादी के बाद आपको थोड़ा सा वैसे भी ईद के बगैर भी आपको ये होता है कि अच्छा आप तैयार रहें, आप थोड़ा सा ये लुक गुड ऑल द टाइम, यू मस्ट लुक गुड, या आपकी बाकी सारी चीज़ें भी सारी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी शादी हुई हुई है तो ये कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है। और ज़्यादा एक्सपेक्ट ये भी करते हैं कि ज़्यादा अच्छे हो ना, काम वाले कपड़े पहने अच्छे भी लगते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा मुझे भी अच्छा लगता है अगर नमाज पढ़ के आए और घर की खवातीन तैयार, मतलब शिकायत नहीं करता मैं अगर कोई नहीं हो, लेकिन मुझे होता है कि अम्मा भी, बेगम, बहनें, बच्चे सब तैयार होने चाहिए। शादी के जो बाद वाली आपकी पहली ईद थी वो कैसी थी वैसे? पहली ईद पे असल में हम बाहर चले गए थे। बाहर जाके हमें अंदाजा हुआ कि हमें बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन गए थे ना? नहीं, हम पहले चले गए थे। पहले चले गए थे। अच्छा, हमारी असल में होता ये कि हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, तो छुट्टियां आती हैं, वो ईद की छुट्टियां आ गई या कुछ बीच में हुआ तो फिर छुट्टियां आ गई, तो हम प्लान अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं कि अच्छा इन छुट्टियों में चले जाएंगे। लेकिन ही इज़ राइट कि जब हम पहली बार ही ईद पे बाहर गए तो फिर हमें हुआ कि ईद जो है वो सबके साथ ही होनी चाहिए। उसका मज़ा ही तब आता है जब सबके साथ हो। तो फिर उसके बाद वी डोंट गो आउट, अब हम लोग घर पे होते हैं। ईद घर वालों के साथ ही होनी चाहिए। और फिर इस वाली ईद में और बाकी जो फिर ईदें थी जो घर वालों के साथ, फिर उसमें क्या डिफरेंस पे कुछ बनाया हिबा ने? मैं सेवइयाँ अच्छी नहीं बनाती, मुझे सेवइयाँ बनानी भी नहीं आती। इनफैक्ट हमारी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे जिसमें मुझे सेवइयाँ बिल्कुल बनानी नहीं आती। मुझे या दैट्स द सेम थिंग ऑलमोस्ट राइट, बट मुझे खीर अच्छी बनानी आती है और मैं खीर अच्छी बनाती हूँ जब बनाती हूँ, दैट्स द केस, जब बनाती हूँ। लेकिन आई वुड मतलब लड़की के हाथ में टेस्ट है, इसीलिए कम कम नज़र लग जाती है ना। मैं भी यही कहता हूँ कि कम कम ही बनाएगा। नहीं, हम शीर खुरमा जो है सुबह ईद वाले दिन इनकी वालदा जो है वो बीबी वो बनाती हैं, तो वो ऐसे है कि
जैसे बुजुर्गों का थोड़ा सा एक होता है ना, वो साया भी हो तो अच्छा लगता है। एक वो tradition है, उन्हीं के tradition हाथ वो का चलती है, taste भी हाँ, है। कि वो होता है कि एग्जैक्टली तो फिर उस वक्त फिर ये कि आप सब बस आप हों, सो शी डज एवरीथिंग एंड यू देयर, तो वो अच्छा लगता है। आपके लिए वैसे पहली ईद कितनी डिफरेंट थी ये बताएं? पहली ईद हाँ, शादी मैं के तो 1 बाद। साल का था, मुझे पता नहीं। शादी के बाद। पहली ईद ना, शादी शादी के बाद नींद ज़्यादा हो गई। हम बाहर थे ना, हम बाहर थे। अच्छा वो पहली ईद थी कि मैं बाहर था, हाँ, हम घूमने चले गए थे। वैसे ईदी कितनी दी थी आपने इनको? यस, ये बताएं मुझे, अब ईदी ये- कितनी? यार ये तो बता दो, ये वरना भी फिर वायरल कोई करना हाँ, चाहेंगे, कोई ये बात हो वायरल। जाएगी, वरना हाँ। फिर इस पे हाँ ईदी दी थी मैंने। आई गिव यू 10 हज़ार दिए थे मैंने आपको। अब मैं लिखा करूंगा कि कौन से गिफ्ट्स दिए हैं, कितनी ईदी दी है, छोटी सी क्योंकि तुम डायरी। ऐसे पोकर फेस हो जाती हो कि मैंने आज तक कुछ नहीं दिया अच्छा, तुम्हें। एक तो बात ये है कि मैं पोकर फेस हो नहीं सकती, बट इट वाजंट 10, इट वाज 5। 5 सी 10 कहा तो 5 में मानी। 5 कहता कहती 2.5 दिए। आई नो 5। अब तो 10 करने पड़ेंगे, अब तो बढ़ जाएंगे, अब तो बेटी होगी, अब तो ज्यादा ऐसे बन जाएंगे ना। उसमें भी मैं कमाने भी ज्यादा लगा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बीवी और बेटी के बाद। माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। सो यस, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा अलग है। आई थिंक एक्साइटमेंट अलग थी। मुझे ये थोड़ा किक इन तब किया जिस वक्त हमारे 14-15 रोज़े हो गए और आधा रमज़ान चला गया। तो मुझे हुआ, मैंने कहा अच्छा इसकी तो पहली ईद है और इसकी तैयारियां करनी है, और सिर्फ मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट बैक होते हैं अपनी तैयारी के लिए, नाउ व्हेन यू वर्किंग एंड एवरीथिंग। तो ऑल्सो शादी से पहले मेरी सारी जो तैयारी होती थी वो मेरे अब्बू करवाते थे। ड्रेस, मेहंदी, एवरीथिंग सब अब्बू करवा रहे होते थे, और अब्बू कर रहे होते थे। अच्छा, वैसे उमूमी तौर पे ना अम्मियाँ तैयारी करवा रहे थे, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है। यस, अब्बू करवा रहे होते थे। तो मुझे कभी वो वाला स्ट्रेस रहा ही नहीं। तो मुझे याद है जब शादी के बाद हमारा रमज़ान था, तो मैंने अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसको कैसे बोलूँ कि कि तुमने मेरी तैयारी करानी है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे करना है। तो अब मैं इसको यूँ देख के मैंने कहा पता है अब्बू ऐसे करते थे। कहता है अच्छा। मैंने कहा अब्बू मेहंदी लगवाने जाते थे। अच्छा, ओके समझ जाओ भाई। हाँ, लेकिन फिर मैंने खुद ही इसको कहा, मैंने कहा चलो मेहंदी लगाने चलो, क्योंकि अब्बू कहते थे मेरी नहीं होती पहली है। ईद थी ना शादी के हाँ, बाद। लेकिन तो- फिर मैं लेकर ये एक ये फर्क क्या आया था? कि शॉपिंग करवाने आपको नहीं। खुद नहीं करते आप अपने लिए, हाँ, सिर्फ खुद के लिए नहीं करनी ना, आपने अपनी बीवी के लिए। बीवी के लिए भी पहली करनी। ईद वाज उधर ओकाड़ा। ये आप लोगों को याद चाहिए कि आप लोगों की 20 साल पहले, दूसरी 25 साल थी। पहले शादी हुई थी। इसको नहीं, दूसरी ये ईद थी, दूसरी हम ईद थी। बहुत काम करते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हमें याद नहीं रहता कि कब पहली ईद हमने हमारे भाई के यहाँ गुजारी थी। देखा, Yes. पहली ईद हमने इनके भाई के यहाँ पे गुजारी थी, ओकाड़ा के अंदर। रमज़ान के एंड में हम गए थे वहाँ पे, और वहीं पे मैंने पहली बार इनके हाथ के ऊपर हल्की सी मेहंदी भी लगाई थी, और वो मेहंदी वाली आई थी तो उसने मेरे हाथ पे मेहंदी लगवाई थी, और उसकी पिक्चर्स भी है हमारे इंस्टा पे। हाँ, दूसरी ईद पे हम हाँ, दूसरी ईद पे भाई। दूसरी दैट टू वाज बकरा बकरा ईद। ईद, बकरा ईद। चल, लेकिन उस पे उन्होंने 5,000 दिए थे। इन्होंने जो पहली पहली- ईद थी, उसके ऊपर इन्होंने 5,000 दिए थे। इन्होंने कहा था वो फिर छोड़े, हाँ, चले क्या कहा था? अच्छा, बाद में खर्च हो गए थे ना वो। अच्छा, अच्छा मुझे बताएं, अब तो आप लोग की ईद डिफरेंट है, अब तो माशाल्लाह से शहजादी आ गई है, Yes, बेटी आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो ईद और स्पेशली जो ईद की तैयारी वो डिफरेंट होगी बिल्कुल। ऐसे अब उसकी ईद ही मुझे देना, ठीक है। अब तो ईद भी बढ़ गई होगी। भर जानी चाहिए। हाँ। बस आप बता दें बस इनको शो कि बढ़ जाए। से जाते ही मैं पहली ईद आपको ईदी दूंगा। बहुत सारी, बहुत सारी। बहुत सारी। लेकिन कितना मजा आता है जब आप डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं और बच्चों के कपड़े देखते हैं और बच्चों की स्पेशली कपड़े देखते हैं। अच्छा, हम लोग जिस वक्त चीज़ें खरीद रहे थे बच्चे के लिए, तो हमने एक तो पहले ये भी नहीं किया था कि हम पता करें कि जेंडर क्या है या कुछ इस तरीके से, तो हम वही जेंडर न्यूट्रल चीज़ें ले रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि क्या होता है जेंडर न्यूट्रल ही होता है सब कुछ, ऐसे कोई नहीं कि लड़कियों के कपड़े पिंक होते हैं, लड़कों के कपड़े ब्लू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाय एवरीथिंग, तो हमने ऐसे ही वी गॉट एवरीथिंग कि अच्छा हमने जंप सूट्स भी ले लिए, सब हो गया। अच्छा, वो पैदा हुई उसके थोड़े टाइम और हमने कम लेके, जैसे कि थोड़े टाइम बाद एवरीवन से हाँ, कि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो ज़्यादा मत लेना। न्यूबॉर्न तो बाकी बहुत जल्दी एग्जैक्टली। तो अच्छा हमने लिए, अपना मैं उसको देख रही हूँ कि मैं ये कपड़े इसको पहना रही हूँ, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। अच्छा, मैं गई, मैंने जाके बहुत सारे फ्रॉक, रेड, पिंक, येलो, मैंने कहा इसके पास सारे लड़कियों वाले कलर होने चाहिए। मैंने कहा गुड, नाउ शी लुक्स फाइन। तो फिर मैंने उसको बाकायदा उसके फ्रॉक्स और वो जो अभी मैंने उसके लिए सोचा कि उसके गरारा वगैरह कुछ ऐसे पहनाएंगे, तो इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं नाम वैसे किसने सोचा था आप में से? नाम मेरी बड़ी बहन ने तजवीज़ किया था, क्योंकि हमने सब फैमिली मेम्बर्स को कहा था, इनकी साइड पे भी मेरी साइड पे भी, कि हर फैमिली 5 नाम
हमें बताए, उसमें से हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा, और कोई कुरानदाजी नहीं मिला कि जिसका निकला हाँ, जिसका वही- पूरा वही- निकला। वही- हाँ, काइंड ऑफ यही हुआ। हाँ, तो कुरानदाजी वाला ही मामला था। तो हर फैमिली मेंबर ने 5-5 नाम दिए। उसमें से मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने आइनूर नाम सजेस्ट रेकमेंड किया था। हाँ। तो फिर हमने फिर हमने सारे नाम का मतलब उनका रेफरेंस, उनकी सारी चीज़ें जो हिस्ट्री के हिसाब से सब देखने के बाद भी थॉट कि अच्छा दिस इज़ समथिंग के मतलब वो होता है ना कि आपकी एक बहुत प्यारी सी चीज़। आई थिंक हम डे 6 पे डे ऐसे ही कुछ हाँ। कि सबने कहा कि अब तो रखना ही पड़ेगा नाम, कि अभी तक तुम लोगों ने नाम नहीं रखा, हम इसको मुन्नी चुन्नी बुलाना शुरू कर देंगे। हमने यही रह जाएगा फिर नाम। हाँ, हाँ, तो क्योंकि फिर- नाम ही चलता है सारी जिंदगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हाँ। फिर हमने फाइनली उसको आइनूर नाम दिया। अच्छा, मैं ना आप लोगों को बाप के जरा बचपन की ईद में ले जाऊंगी। बचपन की ईद में आपको क्या चीज़ सबसे खास लगती थी जो आप अभी भी मिस करते हैं? Who's answering first? You. Okay. आई थिंक सबके साथ ईद गुजारना, मुझे हमारे मामू के घर पे सब गैदर होते थे और वहाँ पे ये होता था कि सब ना, क्योंकि माशाल्लाह मेरी अम्मी की जो फैमिली वो बहुत बड़ी सी है और मेरे जो अब्बू की साइड की भी फैमिली वो बहुत बड़ी सी है, तो हम सब एक साथ इकट्ठे होते थे और वो पूरे सब लोग सारे बड़े बुजुर्ग तो नहीं बड़े बड़े जो होते थे वो सारे सोफा पे बैठे होते थे। हम सारे कज़न्स एक एक के पास जाते थे, ईदी कलेक्ट करते थे एंड देन हम सब काउंट करते थे और उसके बाद क्योंकि वो होता था कि किसने कैसे स्पेंड की है, कि अच्छा कोई जाके यूजुअली होता है कि जाके मैक्सिमम कितनी ईदी मिली हुई है? जो याद हो आपको? मैक्सिमम काफ़ी सारी मिली हुई है। मेरे पास बहुत सारी हो जाती थी, बहुत सारे लोग थे। एक दूसरा ये कि मैं डिमांड भी कर लेती थी कि मतलब क्योंकि मुझे होता था कि मैं सबसे छोटी हूँ तो मुझे आप इतनी दो, मैं डिज़र्व करती हूँ। तो आई थिंक उस ज़माने में अगर मैं सबसे ज़्यादा आई थिंक 40-50 था। वाह, ये तो बहुत अमीर है भाई। ये तो मुझे शादी के बाद इतनी ईदी इकट्ठी है मेरे ख्याल से। हाँ, शादी के क्या बाद हमें बात कितनी है। थी? शादी के बाद तो काफी हो गई थी। आपकी बचपन में सबसे रह से कितनी ईदी इकट्ठी हुई होगी? जो जिस पे मैंने पार्टी का ऐलान कर दिया था वो 8,000 हुई थी, इससे ज्यादा तो नहीं। Yeah? हम मिडिल क्लास लोगों के ये मेरा भाई, मैं भी शादी से पहले फिर 5-10 हज़ार से ज्यादा ईदी मेरी भी इकट्ठी नहीं होती। सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा 40-50 हम भी इकट्ठी की बात कर रहे हैं। वाह यार माशाल्लाह। शी इज अ रिच गर्ल। वो रिश्तेदार कहाँ हैं? वो रिश्तेदार कहाँ हैं जो दिया करते थे? हैं? इन्होंने सलामी दी इन रिश्तेदारों ने फिर बाद में शादी में। हाँ सलामी भी हाँ, मिली तो थी हमें। सलामी वो देखे ना, वो रिश्तेदार वही है, कहीं और नहीं गए। अच्छा, अब तो आप उस वाले फेज में आ गए ना कि अब आपको ईदी देनी पड़ती है, या अभी भी आपको ईदी मिलती है? देनी भी पड़ती है, देनी भी पड़ती है तो वो इक्वल हो जाता है, 0-0 हो जाता है मामला ना। कभी कभी लॉस में भी लॉस में गए हम अभी, तो बच्चे बहुत सारे हो गए भाई अब तो आपकी माशाल्लाह बेटी की पहली ईद है, यही उसको मैंने ठीक कहा, ठाक- लेकिन जो ईदी देगा वो अम्मी के पास, अम्मा के पास आएगी सारी ईदी। हाँ। अच्छा, अब अपनी दफा अगर हमारी अम्मा ईदी मांग लेती थी तो हमें कितनी अजीब सी हल्की सी मौत नहीं पड़ जाती थी? आप दे रहे थे, खुशी खुशी दे रहे थे नहीं, वैसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई यूज्ड टू बी लाइक कि अम्मी ये मेरी ईदी है, सबसे पूछती है मेरी है, मैं इससे कुछ लूंगी। हमारी मेहनत की कमाई है, इसमें आप लोगों का कोई हक नहीं। हाँ, लेकिन अम्मी वैसा है कि नहीं देखो ये तो अभी मैंने भी तो बाकी सबको दी है, तो ये मुझे मेरी क्या गलती है? सारी अम्माओं को ना वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑडिट करते हुए आपके पैसे गायब करती है ना, पता नहीं चलता। अम्मी मैंने इतने पैसे आपको ईदी की दी थी, फिर अम्मी पता नहीं क्या क्या चीजें सुनाती थी। आपकी अम्मी भी ऐसी सेम थी? अम्मियाँ यूनिवर्सली एक जैसी होती हैं, चाहे अमेरिका की अम्मी मैं हो, ऑफेंड हो रही हूँ। व्हाट डज दैट मीन? भाई, हम भी तो अम्मियाँ अम्मा बन चुके हैं ना। यूनिवर्सली एक जैसी होती है। अम्मा प्यारी हाँ, होती तो है प्यारी होती है लेकिन पैसे का हाँ। हेर फेर करती है वालदा। क्योंकि इसमें बड़ा अब्बा मजा कहते आएगा। होंगे कि कर लो, होंगे भाई। क्योंकि पैसों की बात अब्बा कहते होंगे। ये वैसे ईदी खर्च कहाँ होती थी बचपन में, जो 40,000 इकट्ठी हो जाती थी? भाई, ये कहाँ जाती मैं थी? खर्च कर लेती थी। किन चीज़ों पे ज़रा खर्च करती थी? अच्छा, ऐसे एक बार मुझे याद है, हम कजिन्स गए थे, सब बाहर घूम रहे थे और पैसे लेकर ही जा रहे थे कि ईदी है और बाहर जाएंगे, तो किसी ने कोई आया मांगने के लिए, फकीर वगैरह, तो उन्होंने कहा कि पैसे दे दो। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे कर के, हाँ, लेकिन थोड़ी डम भी थी, तो मैंने उसको बहुत सारे दे दिए। वापस आके जब मैंने बताया कि बिल्कुल शाबाशी नहीं मिली मुझे, सदमा लगा। अच्छा, बच्चों का तो बहुत है, उनको सिर्फ ना कड़क नोट से मतलब होता है। Yes. नया नोट हो वो ट्रैक जो करता है ना। आयरन करते हैं कपड़े, नहीं वो मैंने किया है। हाँ वो अच्छा भी मैंने लगता किया है। है, हाँ। अच्छा, आप क्यों, आपको ये बातों से आप रिलेट नहीं कर पा रहे? क्यों? अरे जैसा क्यों क्योंकि है? मिडिल क्लास लोगों की बात है ना ये। ये 40,000 की ईदी की बात हो रही है, मैं कैसे रिलेट करूँ? नहीं, अभी बात हो रही है कि वो नोट को कड़ा कैसे प्रेस करके नहीं, कड़क नहीं, ऐसे प्रेस नहीं। हमारे अब्बा बैंकर हैं तो बहुत कड़क नोट ही आते थे हमारे पास। बता दूं हमेशा। फिर मैं। हाँ, सेम ऐसे होता है। फिर बाकी खानदान वाले भी मांगते हैं फिर कड़क हाँ, नोट, उनको भी खानदान ईदी के लिए वाले, चाहिए मोहल्ले होता है। वाले कि जी ये गड्डी चाहिए कड़क नोटों की। बिल्कुल ऐसे ही फिर होता है। हमारे अब्बा मना करते थे साफ साफ कि अब कोई गड्डी शड्डी नहीं। आपकी बचपन की भी खर्च होती थी। जो एक याद है कि
एक घर में सब जमा हुआ करते थे घर वाले, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बुजुर्ग नहीं रहे जिन्होंने खानदान को एक रखा हुआ था। तो अब हर किसी के घर जाना पड़ता है और हर किसी को आना पड़ता है, तो वो उस तरह जमा नहीं हो पाता। मुझे लगता है एक बुजुर्ग होना चाहिए जो है वो सब निकल गए, ऊपर चले गए सारे। हमारे और उनसे ना बड़ी ईद अल्लाह बहुत ताला मुख्तलिफ है। बहुत सेहत जिंदगी दे उनसे, हाँ। मेरे अब माशाल्लाह बड़ी है। वो इंडिविजुअलिस्टिक ईद हो गई है कि आपको अलग अलग घर में जाना पड़ता है। ट्रू, ये बात बिल्कुल सही। और आपने अपनी पहली जो ईदी थी वो खर्च कहाँ करते थे? वो दोस्त मिलके जाया करते थे कि खाने शाने बचपन पे। से? हाँ, वो रोल पराठा खा लिया या कुछ इस तरह की चीज खा ली। हाँ। अच्छा, वैसे मुझे बताया, हमने आपके अक्सर ना इंटरव्यूज में सुना है कि आप दोनों की फैमिलीज में की आपस में बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है कि दोनों? उसका क्रेडिट फैमिलीज को ही जाता है। नहीं हम दोनों को भी, आप लोगों की भी तो एफर्ट होगी पीछे से। ज्यादा एफर्ट हमारी है, मेरी तो है भाई। तो क्या रिश्तेदार थे पीछे से, क्या फैमिली फ्रेंड से कि जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है? कुछ भी नहीं थे, कोई जान पहचान नहीं थी। अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे हाँ, घर वाले, बुनियादी तौर पर मुझे भी यही लगता है। थोड़ा मैं दूर से उनको देखूं तो अच्छे लगते अच्छे हैं लोग हैं लोग। दोनों एक दूसरे के साथ। कहीं ऐसा हमें लगता है कि ये क्या बात होने वाली है, तो एडजस्ट कर लेते हैं। नफीस से लोग हैं हाँ, वो। प्यारे। हाँ, प्यारे से लोग। क्यूट, अच्छे लोग हैं। क्यूटी पटूटी। अच्छा, तो किसको वैसे मनाने में टाइम तो नहीं लगा था फैमिली में, उनकी फैमिली को मनाने में या फिर आपकी फैमिली को मनाने में शादी के लिए? हम दोनों को मानने में वक्त लगा था एक दूसरे के लिए, फैमिलीज मानी हुई थी। हाँ, तो पहले दोस्ती थी, क्या था? कुछ नहीं, हमने साथ में काम किया था। तो आई रिमेम्बर जब हमने साथ में काम किया था तो मुझे मेरी एक खाला ने कहा था, ये हमारे घर पे आए थे तो न्याज पे, तो मेरी खाला ने कहा था कि अच्छा तो लगता है। मैंने कहा हाँ, तो नहीं करनी। मैंने कहा नहीं आंटी प्लीज़, हम काम करते हैं साथ में, हम को वर्कर्स हैं, आप कितने लोगों के साथ काम करते हैं, शादी थोड़ी करते हैं। नहीं लेकिन अच्छा तो है। मैंने कहा नहीं आंटी नहीं करें हम इस बारे में बात। अच्छा, फिर बाद में उन्होंने बताया कि इनके घर में भी, हाँ, मेरी भी खाला ने कहा था कि हाँ बड़े अच्छे दोनों लगते की हैं, खालों के आपस में देखे क्या जबरदस्त कड़ा कनेक्शन था। देखें फिर इस तरीके से। लेकिन फिर वो बहुत पीछे चली गई वो बात। तो जब फिर हमने बात की घर के अंदर तो देखो अच्छा, वो ऐसा लगा कि शायद बहुत ये पहले तैयार बात थे ये हुई थी। लोग। हाँ, हाँ, मतलब ऐसे माने हुए थे कि तैयार थे कि अच्छा हाँ ठीक है। उनको लड़का पसंद आ गया था जब न्याज पे आए थे, तो वहीं पे। हाँ, ये हुआ है। हाँ। ये मुझे इनकी अम्मी ने बताया बिल्कुल। तो वैसे टाइम लिया आप लोगों ने शादी में या चट मंगनी पट गया? चट मंगनी पड़ गया। बहुत, We didn't take हाँ, time। नहीं बिल्कुल भी 3 महीने 3-4 हाँ, महीने हाँ, के अंदर easy। 3 और कोई हमारी कोई ऐसी तैयारियां जब वगैरह फैसला कुछ हो भी गया नहीं तो हो हुआ। गया, फिर क्या? कोई हमारी तैयारी बड़ी वगैरह कुछ मिनिमलिस्टिक सी शादी नहीं। थी, थोड़े बहुत से लोग basic, थे। हाँ। हमने ना उसके अंदर ज्यादा प्रमोशंस वगैरह कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अपनी। क्योंकि आजकल तो शादियां Yes। स्पॉन्सर्ड होती हैं भाई। Exactly, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी We नहीं। didn't। शादी बड़ा इंटीमेट सा लगता है मुझे। We chose it not इवेंट to be होना like चाहिए। that। हाँ। चले, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ जी। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आज होगी दिल की बात, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आज हमारे साथ आरिस मौजूद हैं, आज हमारे साथ हिबा मौजूद है और इनके साथ हम ईद वाले दिन खेलने वाले हैं जी दिल की बात। दिल की बात। तो आपको जनाब एक ओथ लेना है और आपको कहना है कि जो भी मैं कहूँगा दिल से कहूँगा और दिल की बात के अलावा और कुछ नहीं कहूँगा। मैंने तो कभी कहा ही नहीं। क्या जो कुछ बात, कहूँगा दिल से कहूँगा और इसके अलावा कुछ और नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जो कहूंगी दिल से कहूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। क्या बात है। मुझे याद है कि रेडियो पे भी शो आते थे इस तरह, क्या? दिल की बात, लेट हाँ, नाइट रात शोज, को। आंखें गजल है। और बड़ा हिट था आवाज़ से याद आया मुझे। अजमल शो भी हुआ करते थे हमारे ओह, बचपन आई में। रियली लाइक्ड हिम। कौन से वाले इसके? अजमल शो भी 100 FM 100 पे। अच्छा नहीं, हाँ FM 100 का बहुत फेमस होता है। उस पे गज़लें भी आती थी। कितने पुराने हो यार तुम। मैं काफी चले जी, पहला मैं सवाल आप दोनों से पूछूंगी कि शादी से पहले इस जिंदगी के बारे में जो आपने आइडिया लगाया हुआ था, क्या शादी के बाद वैसा ही हुआ या कुछ ऐसा भी हुआ जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था? Who's answering first? मैं मैंने जो सोचा था इससे ज़्यादा ही सोचा था, बट यार नहीं हुआ। थोड़ा डिफरेंट है, इट्स डिफरेंट। और आपका क्या आपको क्या ये सवाल idea नहीं था। हाँ नहीं कुछ सवाल का जवाब था नहीं। नहीं, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। ओके नहीं, मतलब आई थिंक जब आपकी शादी नहीं होती तो आपके लिए थोड़ी चीज़ें ज़्यादा फैंटेसी ज़्यादा होती है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको लगता है कि अच्छा ये ऐसे होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे लगा था कि अच्छा शादी जो है वो बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है और वो बड़ी आपको मुश्किल हो जाएगा एंड आपको सारी चीज़ें ऐसे लेकर चलनी पड़ेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे लगता है कि शादी के बाद जो है जो मैंने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे अच्छा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और
मुश्किल भी नहीं हुआ बल्कि आसान होती गई चीज़ें। मुझे लगता है कि इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि वो जो आपको कोई अच्छा पार्टनर मिलता है तो अल्लाह की तरफ से होता है, तो आपकी चीज़ें खुद ही आसान होती है, ज़िंदगी आसान लगती है। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड फैमिली, गुड हस्बैंड। आई थिंक दैट्स बाकी लड़कियों को डरा दिया जाता है कि भाई अब तो जिंदगी नहीं change नहीं हो अब जाएगी, कुछ हो पता नहीं जाएगा इसके बाद पता नहीं। हाँ। तो नहीं, मुझे लगता है कि आपको भी खुद एफर्ट करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट करेंगे आप बदतमीजी करेंगे सामने वाला, नहीं, यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट, बट देन अगेन आई थिंक सामने वाला भी अच्छा होता है। आप बताइए। हाँ, मैंने जो जहन में मेरे था वो ये था कि शादी एक मुश्किल काम। हैविंग सेड दैट शादी इज एन एवरीडे एफर्ट। शादी इज अ वर्ब, आपको चलानी पड़ती है, रोज आपको कमिटमेंट करनी हाँ, है दोनों कि जी मैं की तरफ से, शादीशुदा। लेकिन मैंने बहुत बेहतर पाया उससे जो मैंने सोचा हुआ था। मतलब उस एफर्ट में भी मजा आता है, व्हेन यू लव द अदर पर्सन, Yes. तो उस एफर्ट करने में मजा आता है। वो you like आपको कहीं कहीं ऐसा होता है कि इनको कुछ करना हो, ये वो नहीं करती, वो कर लेती हो, मेरा दिल कर रहा हो, और वाइस वर्सा, तो उसमें भी मजा आता है कि यार मैंने अपना इंटरेस्ट जाने दिया उसके इंटरेस्ट के लिए। एंड आई थिंक फिर इसके अच्छी चीज़ ये कि दूसरा बंदा रियलाइज करे हाँ, कि हाँ यार आपने ये किया, तो दैट इज जैसे हम दोनों अपने इंटरेस्ट जाने देते हैं वो छोटी के लिए, तो हमें बहुत मजा आता है कि यार अच्छा इसका ये दिल कर रहा है भी करने का, तो ये कर लेते हैं, हम बाद में कर लेंगे अपना जो भी हाँ, काम। बहुत प्यारा जवाब। शादी एक इंस्टीट्यूशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन बड़े अच्छी तरीके से। हाँ, अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कभी कि आपको नुकसान हुआ हो लेकिन आपने शुक्र अदा किया हो कि आप इससे बाहर आ गए हो? स्पेसिफिक कोई याद नहीं है, लेकिन हुआ है, ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है ना। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि हाँ कुछ अल्लाह ने बचा लिया होगा, कोई अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी आफत से बच गया होगा बंदा, या चलो ये अभी पता चल गया, बाद में पता चलता तो कैसा होता, मतलब समहाउ। एंड आई ऑलवेज थिंक आई थैंक अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसे नहीं। आरिस आप बताइए। ये बहुत शुक्रगुजार इंसान है, मैं बहुत शिकायती इंसान हूँ, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है कि यार ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। तो ऐसा बारहा हुआ है कि आपको लगाओ कि यार ये तो जिंदगी खत्म है। कोई लेकिन खास उसके ऐसा बाद इंसिडेंट आया हो जिसमें वैसे आप सोचते हैं? काम को लेके आती हैं अक्सर चीजें। हाँ, काम भी पर्सनल लाइफ है, घर में काम को लेके भी आती हैं, पर्सनल लाइफ को लेके भी आती हैं। तो लेकिन कुछ अरसे बाद आप जब डॉट्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप जहाँ खड़े होते हैं वो बहुत बेहतर जगह होती है, बेशक, तो अल्लाह जो करता है ठीक करता है। बेशक। अच्छा, अपनी कोई खामी जिसके बारे में आपको वक्त के साथ साथ एहसास हुआ हो और आपने फिर उसको बदल दिया हो? आई थिंक मेरा गुस्सा, मुझे यार ये लगता मेरा है जवाब। चलो आप मेरा गुस्सा। आप कुछ और सोच ले फिर। हाँ, मेरा चलो आई कैन से मेरा गुस्सा कह ले, या मैं थोड़ा सा थोड़ा जिद, या थोड़ा आई एम अ लिटिल सॉर्ट ऑफ कैसे कहें, मतलब मैं हमेशा बहुत लाडली ही रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ये मेरी चीज़ है, ऐसे भी कह लें। या तो मुझे एक तो वो होता है ना कि अपने बहुत कि ये मेरी अम्मी है, मेरे अपने लोगों को लेकर बहुत मैं ऑब्सेस हो जाती हूँ, और इस तरीके से वो मुझे लगा थोड़ा सा इंसान को थोड़ा इजी होना चाहिए। ऑल्सो अगेन अगर गुस्सा आप कहना चाहते हैं, फिर गुस्सा मुझे लगता है शादी के बाद एक्सप्रेस खुद ही कैसे कम- करती थी वैसे आप? वो साथ साथ आप मतलब शाउट करती हैं, बात करना गुस्सा- छोड़ देती हैं, क्या करती हैं? गुस्सा आता था तो पहले तो मतलब आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ किड, तो आई यूज्ड टू शाउट, और अम्मी मुझे कहती थी कि अच्छा यू नो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, यू डू दिस, ये पढ़ लो, ये कर लो, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर मैं कहती थी अच्छा सही है, ठीक है। फिर मुझे गिल्ट होता था ऐसे करने के बाद कि मैंने ऐसे बदतमीज़ी कर ली या गंदी बात कर ली, तो फिर मैंने कोशिश की कि ये सही करूं, और फिर वो कम हो गया। बट शादी के बाद वो मुझे नेचुरली, मुझे इतनी एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि इनका गुस्सा ज़्यादा था, तो मुझे लगा किसी एक बंदे को गुस्सा थोड़ा सा कम करके वो चीज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। सो नाउ यू कैन से गुस्सा। हाँ, आप बताएं। नहीं गुस्सा, यू हैव सेड सेल्फ डाउट। तो फिर आपको कहाँ जाके रियलाइज हुआ कि इन्होंने मुझे बताया। और कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको एहसास नहीं होता कि आप क्या हैं, आपकी अहमियत क्या है। यस, हाँ, इन्होंने एहसास दिलाया कि हाँ, यू मैटर। सेल्फ डाउट खत्म हो गया, और वो जब आपका सेल्फ डाउट खत्म होता है ना, तो फिर एक नया इंसान पैदा होता है, यस, हाँ। और वो फिर बहुत बड़ी बड़ी चीजें करता है। तो ये चेंज आप में कब आया? कितने शादी से के पहले? शादी के बाद। ब्यूटीफुल। अच्छा, हाँ। आपके ख्याल में हर बात लाइफ पार्टनर से शेयर करनी चाहिए या कुछ बातें बस अपने तक रखनी चाहिए? नहीं, लेकिन ये वाकई बड़ी प्यारी बात है, एक नॉलेजमेंट है। So cute. हाँ, कितना अच्छा हस्बैंड हूँ ना मैं, वो सब बोला ना जो तुमने बताया। ओके सही। हाँ, ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, अब तक अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं भी वो इमोशनल होगी जैसे कि आपके ख्याल में हर बात लाइफ पार्टनर से शेयर करनी चाहिए या खुद तक भी रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगे कि
दूसरे बंदे को तकलीफ़ पहुंचाएगी किसी उस तरीके से, और तो आपको, मैं ये नहीं कह रही कि झूठ बोलना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि मैंने कुछ गलत किया और फिर वो छुपा लेना चाहिए, नहीं, नॉट दैट। इट्स समथिंग कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई, मेरे साथ हो गई, या किसी ने कुछ कर दिया, या कोई ऐसी चीज़ जो अनइम्पॉर्टेंट है, हाँ, जो अनइम्पॉर्टेंट है हाँ। और जो हर्ट करेगी, तो उसको आप कहें कि यार लेट इट बी, लेट इट गो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बंदे को ये चीज़ हर्ट कर सकती है, ठीक है, और इसके लिए नुकसानदेह है, तो आप बता दें, थोड़ा तरीके से बता दें, लेकिन बता दें, क्योंकि उसके लिए भी ज़रूरी है वो चीज़। तो यस, आई थिंक बतानी चाहिए। हाँ, आपको क्या लगता है रेस? हर बात तो आप खुद से भी नहीं करते, ओके, वाओ, तो पार्टनर को क्यों बतानी है? कुछ बातें वो नहीं बतानी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं होती, मतलब उसका कोई जो ज़रूरी नहीं है। ताल्लुक नहीं होता आपके रिलेशनशिप से। लेकिन आपको ना कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर जैसे बाद में पता चले तो फिर बुरा लग सकता है कि अच्छा यार तुम अगर किसी चीज़ से अकेले सफ़र कर रहे थे या सफ़र कर रही थी तो मेरे साथ भी शेयर कर। हाँ, वो आपको वजन करना पड़ता है कि कौन सी बात बताने वाली है, कौन सी बात बताने वाली है, तो वो यू हैव टू बी वाइज दैट वे। अच्छा, ये बताएं कि क्या आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? यस, हाँ, कभी आप ऐसे एक्सपीरियंस किया आपने? ये नहीं, मैंने एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस तुम कहो, किया? हाँ। मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ ही रह गए, वो अब सिर्फ इसलिए रह गए क्योंकि हम सबको बहुत कुछ पता है एक दूसरे के बारे में। अब हमारी मजबूरी की दोस्ती रह गई है कि यार अब ये दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये दोस्ती खत्म हुई तो दुश्मनी में कन्वर्ट होगी, और उनको वो सब पता है जो आप, वो नहीं मैं कह रहा था कि आप खुद को भी नहीं बताते तो वो दोस्तों को पता है। तो आई थिंक दोस्त अगर दुश्मन हो जाए तो वो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं खतरनाक सकता। कोई बात हो ही नहीं क्योंकि सकती। उसको सब कुछ पता होता है, सब कुछ वो अंदर का भेद ये होता है। लोगों पे भरोसा करना चाहिए या फिर एक फासला रखना आपको लगता है ज़रूरी है? मुझे लगता है एक फासला रखना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी वैसे ये होती है? हाँ, मुझे लगता है कि नहीं, मतलब भरोसा करें, लेकिन फिर भी एक फासला, मुझे इसके ऊपर मैं ये कहूँगी कि आपका एक अपनी भी बाउंड्री होती है, तो वो मुझे लगता है वो मियाँ बीवी की भी बाउंड्री होती है। दिस इज समथिंग अनदर, दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, वो लास्ट वाले सवाल से। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो जो बाउंड्री होती है वो ज़रूरी है, वो मियाँ बीवी के दरमियान भी है, कि वो आपका एक हल्का, कहते हैं हल्का सा पर्दा होता है कि, और लोगों के ऊपर भी आप ट्रस्ट करें, लेकिन कोई भी मतलब इंसान ही है ना सामने वाला बंदा, मैं क्यों उससे एक्सपेक्ट करूँ कि वो फरिश्ता होगा? हाँ, एक्सपेक्टेशन वाली बात। मतलब इट शुड बी लाइक कि आप उनको, लेकिन थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा फासला रख के। आप बताएं, लोगों पे भरोसा करना चाहिए या फासला? भरोसे के बगैर जिंदगी कैसे गुजर सकती है? मुझे लगता है आपको भरोसा करना चाहिए। धोखा ही देगा, खा लो, फिर कर लो भरोसा किसी पे, फिर धोखा देगा, फिर खा लो। आप धोखा डाइजेस्ट हो जाता है? हाँ, मेरे अंदर है, हाँ मेरे अंदर वो सलाहियत है कि मैं धोखे डाइजेस्ट कर लूँ। माफ कर देते हैं उसके बाद? नहीं, आई एम वेरी बिटर। ऐसा नहीं है कि मेरा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है तो वो मेरे दिल में रहती है बात। माफ कर दूंगा, भूलूंगा नहीं। भूलता है कोई भी नहीं है, टू डिफरेंट थिंग्स। और क्यों भूलना है, मतलब कैसे भूल सकता? सबक था ना। हाँ, आपके सीवी में आ गया जी। आपके कैसे धोखा गया था। अच्छा, आप उन लोगों में से हैं जो सेट पर देर से पहुंचते हैं, या फिर उन लोगों में से हैं जो कि पहले भी टाइम पर होते हैं? हाँ, या फिर सामने वालों का इंतजार करते हैं? मैं सेट पे देर से पहुंचती हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ। मुझसे इंतज़ार नहीं किया जाता, मैं एंग्जाइटी में आ जाती हूँ। तो मुझे ये होता है कि जिस वक्त सब रेडी हो तो मुझे बताना, मैं बिल्कुल तैयार होकर आ जाऊँगी, लेकिन मैं आके इंतज़ार नहीं कर सकती। तो ऐसे लोग नाराज़ होते हैं फिर देर से आने पे? अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार ही नहीं हुए इस बात पे कि जी वो आएगी, तो वो तो हम तो नहीं पहले तैयार हो रहे हैं, हम क्यों तैयार हूँ, यू नो समथिंग लाइक दिस। एंड आई डोंट डिसएग्री विद दैट टू, वो भी उनका राइट है, वो जिस तरीके से कह रहे हैं। फिर मैं वेट कर लेती हूँ कि अच्छा चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तैयार बैठी हुई हूँ, तुम तैयार हो जाओ, कोई बात नहीं। नाराज़ होते हैं, कभी होता है, मुझे होता है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ क्या होता है, काम करने में आसानी हो जाती है, और फिर आपका काम ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है, और वो सारा टाइम नहीं लगता। आप बताइए। मैंने तो दरवाजे खुलवाए शूट के कि क्रू भी नहीं पहुंचा होता था, मैं पहुंच जाता था। तो वो यानी कितने पंक्चुअल है। हाँ, दो खातून कहती थी बेटा अभी तो कोई नहीं आया, तो मैं गाड़ी में बैठ जाता था कि क्रू आएगा, टीम आएगी, फिर दरवाजा खुलेगा। अच्छा, शुरू में मैंने भी ये किया है, लेकिन देन आई रियलाइज कि हमारे जो फील्ड है इसके अंदर
सॉरी टू से, लेकिन कोई इतनी पंक्चुअलिटी। और दूसरा हमारा काम, मतलब आपका भी, आप ये सब होंगे तो आपका काम शुरू होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके जाने से पहले 50 लोग होंगे सेट पे, तो आपका काम शुरू वो होगा। कई बार ऐसे, आई रिमेंबर जब हम पहला प्ले कर रहे थे तो वो होता था कि आप पहुंचे हैं और जी अभी आप बैठे हुए हैं, आपने जाके मेकअप रूम खुलवाया, बैठे हुए, उसके बाद वो मॉप वाला आया है कि जी अब झाड़ू होगी और अब आप देखें, तो मैं होती थी। और तब तक पता है क्या होता है, बिकॉज आपका मुंह आ रहा होता है स्क्रीन पे, लोगों को नहीं पता कि क्या बात है पीछे, क्या नहीं, वो कहेंगे ये देखो ये कैसी लग रही है, सो यू गेट टायर्ड, यू नीड टू लुक फ्रेश, यू हैव, आई विल डू समथिंग एल्स, आई विल स्पेंड दैट टाइम विद माय फैमिली में भी। अच्छा मुझे बताएं, आप इस बात से एग्री करते हैं? मैंने भी देखा, क्योंकि मुझे भी पंक्चुअलिटी का कीड़ा है तो मैं हर जगह टाइम पे पहुंची हूँ। उससे होता है कि लोग आपको कहीं ना कहीं ना, मतलब इजीली लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, दे थिंक ये हुआ है मेरे साथ। हाँ, ये बहुत हुआ मेरे साथ भी हुआ तभी। ये तो बैठा रहेगा, बुला लो टाइम पे आ जाएगा, बैठा उसको रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। हाँ या एंड में कर लो काम इसका, इसने तो कुछ नहीं कुछ कहना। नहीं कहना। हाँ ये भी हमारे पास ये भी होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है एज ए नेशन हमको बहुत पंक्चुअल लोग नहीं, और अगर हैं भी तो हम उसको वैल्यू नहीं करते। चले जी, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अब तक की जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे बुरा फैसला। ओह, पहले तुम चलो आप बता दीजिए। सबसे अच्छा फैसला, सबसे अच्छा और सबसे बुरा फैसला। आप बताओ, शायद मैंने सबसे अच्छा फैसला हो तुम, मुझे पता था। सबसे बुरा फैसला कि इतनी देर में क्यों मिली तुम। कितना रुलाएगा पगले। इसी पे रुला के नहीं हंसा रहा है। ओके, आई टेल यू, आई थिंक बुरा फैसले बुरे होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर बहुत बुरे सबसे फैसले अच्छा फैसला मेरा वाज टू लीव मर्चेंट नेवी एंड बी एन एक्टर। वाओ, वैसे मुश्किल फैसला नहीं था, मर्चेंट नेवी में थे तो आपके लिए मुश्किल नहीं था? बहुत मुश्किल फैसला डिसिप्लिन लाइफ। मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों के लिए था, क्योंकि मेरी पूरी एक तवील गुफ्तगू हुई घर वालों के साथ कि क्यों करना है। तब मुझे नहीं पता था क्यों करना है, मैंने कहा बस मजा आता है अदाकारी करने में। 1-2 बार ही की थी पहले यूनिवर्सिटी, तो मुझे लगा ये काम मैं अच्छा करता हूँ और ये काम मैं अच्छा नहीं कर सकता। तो अरे तो एंट्री आसान थोड़ी है, मर्चेंट नेवी में पड़ी मन्नत मुरादों से बच्चा पहुंचता है, फिर बच्चा जब उसे एग्जिट ले तो वो एक फिल्म नहीं थी इंडियन जिसमें वो गधा होता है कि कभी एमबीए करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तुम कभी बहुत अरसे बाद आपको पता चलता है आपको करना क्या है। तो मुझे लगता है मेरी ट्रू कॉलिंग थी, तो ये सबसे अच्छा फैसला। मेरा अच्छा फैसला था कि मैंने इनसे शादी की। क्या बात है, जबरदस्ती। ये वाला पुराना हो गया ना, अब ये जेन जी का, ये मिलेनियल है, ये जेन जी आर्ट। क्या ये ज़रूरी है कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाए जाएं क्योंकि आपकी जो है सूरत शक्ल ख़ास किस्म की हो, तब भी इंडस्ट्री में काम मिलता है? ये आजकल हम देख रहे हैं। रॉन्ग क्वेश्चन, मुझसे गलत सवाल है। मुझे लगता है कि अच्छा, आई वुडेंट लाई, मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग इंसान भी दिखने चाहिए, या मतलब नेचुरल भी कुछ रहना चाहिए। आप दुबई जाएं तो आपको मॉल में हर शक्ल एक जैसी लग रही होती है। तो अच्छा, और मैं बताऊं, अब इंडस्ट्री में भी संभव। ओके, द पॉइंट इज कि आपको शुरू में तो चीज़ अच्छी लगती है। मैं इतनी अट्रैक्ट हुई हूँ क्योंकि आप ना परफेक्ट लगते हैं, यू लुक परफेक्ट, एंड आई फेल्ट लाइक आई वांट टू लुक परफेक्ट, एंड आई थिंक लिटिल आई वाज स्केयर्ड, तो इसलिए आई नेवर थॉट ऑफ गेटिंग इट डन, कि मुझे लगा कि डर बहुत लगता है मुझे, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती। लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसे लगता है कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट है, और स्क्रीन पे अच्छा लगता है, तो व्हाई नॉट। लेकिन मुझे फिर जो मैंने बाहर देखा, यू राइट, कि वो सब आपको एक जैसे लगते हैं फिर। अच्छा, नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्री में लोग भी ऐसे होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि नहीं भी ये तुम्हें चीज़ कराने की ज़रूरत है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में? अच्छा, नथिंग अगेंस्ट मतलब हो सकता है कि मैं अगले हफ्ते जाके करा लूं। नथिंग अगेंस्ट पीपल जिन्होंने कराया हुआ है, हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक ह्यूमंस आर मेंट टू लुक परफेक्ट। थोड़ी फ्लॉज होनी चाहिए, मतलब लाइंस अगर आती हैं तो मेरे अब्बा कहते हैं कि ये मेरा जिंदगी का हासिल है, जो लाइंस आ रही हैं, मैं हंसता हूँ तो लाइंस आती हैं, मेरे चेहरे पे रिंकल्स हैं, तो ये क्यों खत्म करानी? थोड़ा मोटा टचिंग वचिंग ठीक लगती है। ये मैं एक बार किसी से मिली, तो वो अच्छी वो डॉक्टर भी थी, तो उन्होंने मुझे ना मेरे चेहरे पे कोई 3-4 मुझे बता दी कि तुम ये चीज़ें करा लो। अच्छा,
अच्छा, उससे पहले मैं जिंदगी में बड़ी कॉन्फिडेंट फिरती थी। मुझे उस दिन मुझे अंदाजा हुआ, अल्लाह इतनी कोजी, उसने मुझे 3 सर्जरीज बता दी मेरे मुंह की। लोग ऐसे होते इनको तो अप्रिशिएट किया बल्कि डायरेक्टर्स ने कि इन्होंने कुछ नहीं कराया। मुझे एक बार मेरे डायरेक्टर देख रहे थे ऐसे, जो कैमरा होता है उस पर ऐसे यूँ देख रहे हैं ना, तो क्योंकि मैं तब तक काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा ऐसे शेक हुआ था कि कुछ करा लेना चाहिए मुझे, और वो यूँ देख रहे फिर उन्होंने मुझे यूँ देखा, फिर यूँ देखा, फिर उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे लगा, मैंने कहा कुछ सही नहीं है क्या। तो अगर एट दैट मोमेंट अगर वो मुझे कहते ना कि हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, ये करा लो, मैं उस वक्त इतनी तैयार थी, मैं करा लेती। तो उन्होंने यूँ देखा, कहते नहीं कुछ नहीं कराया हो ना। मैंने कहा नहीं। कहते कुछ मत कराना, हाथ भी मत लगाना। मैंने कहा ओके सही है। सिमिलरली एक और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जो कि ये करती हैं, ज़्यादातर लोगों का उन्होंने किया हुआ है, वो मुझे कहीं और मिली। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसके पास जाती हूँ, उसके पास उसका किया है, तो तुम्हें भी जब भी आना हो तुम आ जाना है, ऐसे ऐसे ओके। फिर वो मेरे पास से घुसी, उन्होंने मुझे देखा, कहती है तुमने कुछ नहीं कराया। कहती है यू डोंट हैव टू, यू लुक रियली यंग, यू वेरी यंग, डोंट डू इट। आई केम बैक और मैंने आरिस को बताया, मैंने कहा देयर आर ऑल्सो फ्यू डॉक्टर्स जो कि इतने अपने काम के साथ लॉयल हैं कि वो आपको बता देते हैं कि मत कराओ, या अच्छा नहीं लगेगा, कराना है कराओ, जिसने कराना है कराएं। और वैसे हाँ, ये लोगों की मर्जी है, एक्सट्रीम पे कुछ चीज़ें हाँ ओवरड्यू की तो पता चल जाती है। हाँ। अच्छा, जिंदगी में समझौते करने चाहिए या फिर अपनी बात पर डटे रहना चाहिए? आई थिंक फ्लेक्सिबल होना चाहिए थोड़ा सा, डिपेंड करता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे डटे रहना चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे समझौता कर लेना चाहिए। चीज़ पे और वक्त, हालात और उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आप बताएं। देख लें कि बात ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ता, उस हिसाब से। नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट फॉर द रिश्ता, बट यस हाँ ठीक है। वो कहते हैं ना बात रोक लो बंदा बचा लो। बहुत सारी जगह पे। हाँ। तो वो बातों का क्या। पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए आपके ख्याल में किस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए? पुरसकून झूठे लोगों से। झूठे लोगों से यार, आप मेरे जवाब कॉपी नहीं करो, मेरे दिमाग में था, आप कॉपी कर लेते हो। इवन से झूठे। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू आंसर फर्स्ट, यू आंसर फर्स्ट। लेकिन कि कितनी अच्छी वेवलेंथ मैच होती है ना, वो जो सोच रहे थे वो कह देती है। ही बिकॉज़ ही इज लाइंग। यू नाउ यू आंसर फर्स्ट। आई थिंक जो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं, जो आपकी एनर्जी खराब करते हैं, जिनको आजकल हम टॉक्सिक लोग कहते हैं, तो बेशक वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मैं मानता हूँ कि रिश्तेदारों के बहुत हुकूक है, लेकिन उस सबसे पहले आपका मेंटल पीस जरूरी है। हाँ ट्रू, सही बात। आप दोनों बुरे तजर्बे पर अफसोस करते हैं या फिर उसे सबक समझकर आप लोग आगे बढ़ जाते हैं? मैं दिनों तक अफसोस करता हूँ, मुझे मजा आता है अफसोस करने में, मुझे मजा आता है दुखी रहने में, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं पूरा एंजॉय करता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ उस दुख को। उस फेज में रहते हैं। इतनी देर में दूसरा बंदा दुख में चला जाता है। मुझे छोड़ दो, अब मैं जब दुखी हूँ मुझे जस्ट लेट मी बी। मतलब बहुत करीब ना हो और गायब भी ना हो, सामने रहो कहीं कि मुझे बताओ क्या आप हो, मैं आवाज दूंगा तो आप हो, तो लेकिन उसके बाद फिर जिंदगी देखिए कहाँ जा रही हो? यही रहो सामने, नहीं इतनी करीब नहीं आओ, वही रहो। देखा हमने। अब तो शुरू होता है क्या सवाल था आपका? मुझे बताएं। तो इसमें तो शुरू में आपको थोड़ा मसला होता होगा कि भाई अगर परेशान है तो आप जाके उनको पैम्पर करती होगी या आप भी नहीं पूछती थी, क्या होता था ये बताएं? क्या हुआ शुरू में, ये बताएं। हुआ मसला, बहुत मसला हुआ। क्योंकि औरतों को तो मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ। यू राइट कि औरतों को होता है, मुझे बताओ। लेकिन मुझे ये हुआ कि थोड़ा सा मैंने देखा, एंड यस आई ट्राइड टू जेल इन टू सी थिंग्स अप कि अच्छा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है, कि अच्छा स्पेस चाहिए, ठीक है स्पेस दे दिया, अच्छा स्पेस नहीं चाहिए, अच्छा नहीं दिया, अच्छा क्या चाहिए तो मुझे बताओ कि क्या करना है। तो फिर मैंने रुक के देखा, एंड आई बी अवेलेबल, लाइक जैसे इन्होंने कहा कि वहीं रहो, जब मैं बोलूँ तो आ जाओ, जब मैं बोलूँ तो चले जाओ, तो आई डू दैट। और ये कितने महीने के बाद आपको ये बात समझ में आई कि ये स्ट्रैटेजी अपनानी है? नहीं, ये स्ट्रैटेजी नहीं थी, इट वाज नेचुरल कि हाँ मुझे लगता है कि हर बंदे की जो अपनी एक वेवलेंथ होती है, अपने हिसाब का। शादी से पहले एक लंबा अरसा गुजारा होता है, हाँ, तो वो एकदम नहीं बदलती चीजें। हाँ, और कुछ चीजें नहीं बदली जा सकती, वो होती हैं। हाँ, लेकिन मतलब आई फील के कुछ चीज़ें फिर इवन विद टाइम ही रियलाइज्ड कि अच्छा हाँ इतना सख्त या इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल इज द राइट वर्ड, कितना मुश्किल नहीं। तो नाउ ही टेल्स मी यू नो यार I need space, and I'm like okay अच्छे से, why you need space, why do you need space from me, you don't like me, you need space from me, now you need space from me। तो शुरू में ऐसा फील होता है। अच्छा मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर देखने वालों को ईद की ढेरों 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 खुशियाँ मुबारक हो। मेरे साथ आरिज़ और हिबा मौजूद हैं। अब ज़रा मुझे इनके साथ खेलनी ज़रा बोर्ड गेम, जो सबसे आसान तरीन गेम है जितने भी शोज़ पे खेली जाती है। भाई ये आपने बोर्ड उठाना, खुद नहीं देखना, इसमें एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है, आपने दिखानी आरिज़ को, और फिर आरिज़ आपको 3 हिंट्स देंगे। हाँ, आपको 3 हिंट्स देंगे उसके बारे में। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। आपने 3 हिंट्स देने और फिर आपने गेस करना है कि वो कौन है, ठीक है। मुझे लगा यस और नो है इसमें। नहीं मैं तो इजी बैठा होता, कंफर्टेबल। सबसे आसान गेम है ये भी। आप अरे बहुत इजी गेम है। उठाए, आपने खुद नहीं बोर्ड देखना और आपने इनको दिखाना है बोर्ड। पहला बोर्ड उठाया जी आपने, ये अब इनके बारे में 3 हिंट हैं आप। ये आपके को एक्टर भी रह चुके हैं, इंडस्ट्री के सबसे गोरे लड़के हैं ये, और अभी सलून खोला है इन्होंने अपना लाहौर में। अच्छे हिंट्स हैं, बहुत अच्छे हिंट्स हैं। मॉडलिंग बहुत कर चुके हैं पहले शुरू में। निकाल। क्या बात है, जबरदस्त, गुड गर्ल। सबसे गोरे भी have गोरे लड़के। नहीं, जब ये आए थे इनसे गोरा कोई नहीं। हाँ उस टाइम, फिर अभी आए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब इब्राहिम हक की वीडियो में आए थे तब वाकई, यस, हाँ, इससे ज्यादा गोरा वाकई कोई हीरो नहीं था जी। अच्छा, जरूरी है प्रोफेशनल हिंट्स दूं? अच्छा, अब इनका एक ड्रामा चल रहा था एक निजी चैनल पे, ठीक है। निजी चैनल। मैंने सारे तकाज़े पूरे करे हुए हैं, ठीक है। और हम इनसे लंदन में भी मिले थे, एक बार रोड पे आते हुए और एक बार रोड पे जाते हुए, एक बार अरब स्ट्रीट पे। माया। जबरदस्त, बिल्कुल सही गेस किया। चलो जी नेक्स्ट। अरे ये हम दोनों के को एक्टर रह चुके हैं, हमने लाहौर में प्ले किया था इनके साथ। जुनैद भाई। हाँ, जुनैद भाई, जुनैद खान। क्या बात है, जबरदस्त भाई, बड़ी जल्दी पन। अब आपकी बारी। ओके, कैसे समझाऊं, रुक जाओ। ये हमारे साथ जिम में भी होती थी, और इनका पुराने वाले जिम में दुरे। यस। ओके। क्या जबरदस्त सेटिंग चल रही है भाई। एक माशाल्लाह, वाओ, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा जो फेवरेट ड्रामा है पुराना, उसमें थी ये लीड, और अब ये डायरेक्टर भी हैं और क्रिटिक भी करती हैं एक शो में। मरीना खान। यस। वाओ, वैसे आपको इनका कौन सा ड्रामा पसंद है? धूप किनारे। धूप किनारे। सच अ फैन। धूप किनारे इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं एक्टर बना। ओह वाओ। इन्होंने आपके पहले इन्होंने हम दोनों के साथ एक प्ले में काम किया, उसके बाद फिर इन्होंने आपके साथ एक प्ले में काम किया जिसमें ये आपके अब्बू बने। ही इज अ फिल्म स्टार। बाबर अली। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त भाई। बोरिंग है ना? बहुत जल्दी में बचा रहे। और नासिर, मैं ये पता है कैसे बता रही, वो आपको याद नहीं, मुझे वहाँ गए खाने में थी वो। अच्छा वो याद है कि आप ये बताएं कि अच्छा जी ये बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, इनके ये भी क्या है, इनका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था, ये ब्रेक भी ले ली, लेकिन अच्छा है। कब बताओ, हम बता रहे हैं, हमें जीतना है। हमें ये भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। टीम। I love her as an actor. दोनों बहनें एक्टिंग करती हैं, ये बड़ी वाली। बहुत ही है। बहुत सारी बहनें। अरे बुशापा। I love her as an actor ना। हाँ, वैसे बहुत सारी बहनें इस वक्त साथ में काम करी हैं। 3-4 ही हैं बस जो मुझे अच्छी लगती है। सीनियर एक्टर है। नहीं, तो हमसे थोड़ा सा पहले से। हाँ, हमसे थोड़ा सा पहले, और बहनें हैं। हाँ। एक मिनट, नहीं। I thought this is the easiest. या हाँ, इन्होंने पड़ोसी मुल्क भी एक फिल्म की थी, उस फिल्म का नाम था मॉम। सभी नाम भी बता दें, मॉम भी बता दिए यार अब तो। ओके, सज्जन। हाँ, सज्जन। इट्स इजीएस्ट ना। हाँ, इजीएस्ट पता है, नाम बता के ज्यादा इजी हो गया। अच्छा नेक्स्ट फिल्म का नाम से सेकंड लास्ट आपने नजर लगा दी। स्लो हो गया। ओके, सही है। इनके साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया, ठीक है। एक प्ले जो मेरा लास्ट प्ले था उसके अंदर, और उसके अंदर इनका नेगेटिव रोल था, खातून है। लेकिन इससे पहले ये जो है बहुत सारे, जब हम हमारे
हाँ सिटकॉम वगैरह करती थी, फनी, बड़े मजे के, बहुत मजे के माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, लव इट। हाँ जी, सही। ये आप गेस ना कर सके तो फिर कैसे होगा? ये आपके को एक्टर है, मेरे साथ इन्होंने काम नहीं किया, और जो आपने अभी आखिरी ड्रामा किया था उसमें आपके साथ थे। अभी एक निजी चैनल में रमजान शो भी कर रहे। दानिश तैमूर, जबरदस्त जबरदस्त। आपके साथ काम किया है? You guys have worked in Mehfooz. तभी I couldn't guess. सीन्स नहीं थे ना हमारे। I couldn't guess. I was like मैंने तभी I guess यार। बताएं अब आपका लास्ट वोट जी। Oh you have. Okay, हम दोनों ने इनके साथ काम नहीं, आपने किया हुआ है, आपने शायद इनके साथ किसी शॉर्ट उसमें शॉर्ट खातून है और जो है अभी इनका रीसेंट एक ड्रामा खत्म हुआ है शहरियार के साथ निजी चैनल पे। यस ये ना सारे ये हुआ था वो होता, वो क्या है वो जो हम पीते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, और जिसकी सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, पानी हो या हाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिला के, ये वो वाला सीन चल रहा था इनका ना, मतलब पूरी जबरदस्त किस्म आसान सा हो गया। बट वी लव्ड इट। इतनी जल्दी वैसे हमारा एक कभी सेगमेंट जो है ना वो खत्म नहीं हुआ, टाइम लोगों को जरूर लगता है। वैसे मुझे बताएं, आप दोनों ऐसा लग रहा था कि आपने बड़ी PhD की इनके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप इनके प्रोजेक्ट्स देखती हैं, फीडबैक देती हैं? हाँ कोशिश करती हूँ मैं। हाँ हम देखते हैं, हम लेकिन दोनों थोड़े जेलस ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, तो हम बता देते हैं कि यार ये देखना, ये नहीं देखना, इसमें हो सकता है तुम्हें बुरा लगे। नहीं ये हमने थोड़े टाइम बाद रियलाइज किया था कि ऐसा था कि जेलसी तो होती है ना मोहब्बत में। हाँ, जैसे मैंने एक बार सुना, मैं काजल का इंटरव्यू सुन रही थी तो काजल ने कहा कि अजय देवगन ने अभी तक मेरी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसने देखी ही नहीं। अच्छा। ये कैसे हो सकता है इतनी बड़ी फिल्म? एग्जैक्टली हाँ। तो वो पता चला कि हाँ वो थोड़ा बहुत वो एक आंसर होता है। तो ये ऐसे एग्जैक्टली ऐसी सेम जेलसी आपकी बात कर रहे हैं। सिर्फ एक्टर्स नहीं है ना, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वो सारे एहसास हैं हमारे अंदर। काम है अलग बात है, हमें भी पता है, लेकिन एक जेलसी फैक्टर तो आता है। आपको इनका सबसे ज़्यादा मजे का प्रोजेक्ट कौन सा लगता है? मुझे एक्चुअली मुझे दो तीन अच्छे लगते हैं। मुझे अलग से काम भी, आई रिमेंबर इन्होंने एक प्ले किया था निजी चैनल पे, उसमें इनका नेगेटिव कैरेक्टर था। आई स्टिल रिमेंबर वो पहला सीन था और उसके अंदर अच्छा वो हालांकि बहुत नेगेटिव सा कैरेक्टर था, ये ऐसे शीशा नीचे होता है एंड देन ही लुक्स डाउन और ये उसको यूं करके देखते हैं, दैट्स इट। आई केम बैक, आई सेड तुमने ऐसे कैसे देखा, कितने गंदे तरीके से देखा था तुमने। तो मतलब मैं, हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, जस्ट यू देखना भी, आप होता है ना कभी देखना भी बुरा लग सकता है, तो मैंने यूँ करके मैंने कहा ये कैसे देखा था। तो आई रिमेंबर उसके अंदर बहुत अच्छा था, ठीक है। फिर इनका एक और निजी चैनल पे मुकद्दर का सितारा, आई रियली लाइक दैट, उसके अंदर आई लाइक्ड हिज लुक एवरीथिंग। देन एक और इनका एक छोटी सी टेलीफिल्म थी जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई थी, व्हाट वाज इट्स नेम, जिसमें इनका नाम पिंकी था। हाँ, मैं उसमें हिजड़ा बना था। हाँ। वो बहुत अच्छा लगा था। वैसे मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों हो गई थी। हाँ, लेकिन अच्छा था वो बहुत। मुझे ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पे जब लोग करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे भी एक नॉर्मल चीज़ है कि जब आप करते हैं तो वो थोड़ा सा मजाया कर लेते हैं, वो थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कर लेते हैं। मुझे बड़ा आई वुड से इमोशनली बहुत अच्छा लगा कि आप वो ऐसा था कि जैसे ही इज द सेम पर्सन। हाँ, वो आप उसको अंडरस्टैंड कर, उसको एम्पैथाइज करके एग्जैक्टली वो लिविंग दैट लाइफ। आई अंडरस्टूड देयर स्ट्रगल ओनली देन, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता था कि मैं शूट कर रहा हूँ, तो गार्ड्स ने मुझे धक्के दिए कि आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते, ओह माय गॉड, आप जाओ, क्योंकि कैमरा दूर लगा हुआ था। तो वाकई धक्के और गालियाँ और आपकी एक्सेप्टेबिलिटी तो है ही नहीं। हाँ, ट्रू। तो उस दिन मुझे पता चला कि यार इनकी स्ट्रगल अलग ही लेवल पे। हाँ, तो वो बहुत सॉरी। इसके साथ मुझे लगता है कि हमारे जितने भी मेल एक्टर्स हैं ना, वो जब तक कोई ऐसा डिफरेंट कैरेक्टर जो आपने किया ना वो ना करे ना, वो क्योंकि ये एक ऐसा टाइप होता है कि आप उसको मजीद अपनी एक और साइड दिखा सकते हैं कि मैं और कितना ज़बरदस्त कर सकता हूँ। क्योंकि हर कोई, मैंने लोगों को देखा है कि लोग ना बहुत नहीं मुझे ऐसा रोल नहीं चाहिए, मुझे तो एक बड़ा माचो मैन का कैरेक्टर चाहिए, मैं तो सिर्फ हीरो हूँ। बहुत से मेरे अच्छा, मुझे कभी भी हीरो नहीं बनना था। मैं जब नापा एक्टिंग स्कूल से आया था तो मैंने कहा था मुझे एक्टर बनना है, हीरो बोरिंग है, क्योंकि वो वही करता है सारी चीजें, क्योंकि पढ़ के आए थे ना इसलिए। तो मुझे तो अदाकारी करनी थी, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे लग रहा कुछ अलग करने की कोशिश है। आपको इनके कौन से जो है ना वो प्रोजेक्ट्स पसंद है? टॉप ऑफ द लाइन पे मुझे खजिस्ता लगता है इनका, मेरे हमनशी, फिर अभी रद आया था, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे इनका।
बहुत अच्छा काम करती हैं। अच्छा, किस में वैसे आप ज़रा कंफर्टेबल फील करते हैं? आपको लगता है कि आप कॉमेडी में ज़रा, आपको लगता है कि आपके पास ज़्यादा मार्जिन है, या नेगेटिव में ज़्यादा मार्जिन है, या फिर वो थोड़ी मासूम सी लड़की तुम्हारी? अच्छा, मुझे नेगेटिव बहुत दिखाते हैं। कम मिला है, मुझे नेगेटिव इतना मिला नहीं है। दे सी मी एज वेरी पॉजिटिव वाला या कुछ इसी तरीके के। मुझे बहुत करना पड़ता है कि मैं उसको अगर ग्रे भी प्ले करूं तो मुझे लगता है कि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि कन्विंस कर लूं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तो इसको ग्रे करने दें। लेकिन आई थिंक ज़्यादा मार्जिन हमेशा नेगेटिव में होता है, बिकॉज यू कैन डू खुल के खेल सकते हैं, आप हाँ। चीज़ें कर सकते हैं। मासूम में आपका एक ही जैसा लगेगा। लेकिन यस, मुझे कॉमेडी हमने साथ में एक प्ले किया था, मुझे वो भी बहुत मज़ा आया था। अच्छा, एंड ऑल्सो एज अ को एक्टर अगर मैं बात करूँ, सो ही इज़ अ वंडरफुल को एक्टर। मुझे बहुत मज़ा आता है, चाहे वो हमारा पहला प्ले हो साथ में करने में। आई वाज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल एंड इवन नाउ आई एम रियली कंफर्टेबल ऑलवेज। आपको किस तरह के रोल्स करने में मज़ा आता है? अगर हमारे यहाँ कॉमेडी जॉनरा उस तरह रिकग्नाइज हो तो मैं सिर्फ कॉमेडी करूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मेरी शक्ल नहीं लगती, वो फोटोग्राफर भी कह रहे थे आप बहुत गुस्से में देख रहे हैं। मैंने कहा शक्ल ऐसी है कुछ गुस्से वाली, पर कॉमेडी इज सो मच फन। और बहुत मुश्किल है भाई, Exactly. कॉमेडी इज नॉट Comedy- इजी। मतलब ये वो होता है ना कि आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं, Yes. वो इट्स नेचुरल। हाँ, वो आपकी इट्स टाइमिंग, आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली, कॉमिक टाइमिंग बेटर करती है। अच्छा, मुझे बताएं, जब दोनों पार्टनर्स कमा रहे थे तो आपको क्या लगता है कि उनका एक जॉइंट अकाउंट होना चाहिए या फिर उनका एक सेपरेट अकाउंट होना चाहिए? दोनों होने चाहिए, जॉइंट भी होना चाहिए और सेपरेट भी होना चाहिए। हाँ, और मुझे लगता है मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए। एक वो अकाउंट भी होना चाहिए जिसमें अगले को पता ही ना हो कितने पैसे हैं। एक जॉइंट होना चाहिए, एक अपना वो होना चाहिए जो आप पता हो कि भाई कितने अब एक पैसे। तीसरा बनेगा ना, छोटी का। अब उसमें जो उस अकाउंट में जुड़ाएगा फिर उस छोटी का ही जाएगा। हाँ, ये अभी जो जॉइंट है उसके हाँ, अंदर। हाँ, क्योंकि अभी जो आपको लग रहा है ना कि इसकी ईदियां उसके काम पे, तो ये पैसे सारे उसी में चले जाएंगे। हाँ, ऐसे। ये सब ऐसे फिर होगा। मांगेगी वो बड़े होके कि कहाँ है मेरी सारी तब ईदियाँ तक और ये अगर सारी हमारे चीज़ें। अल्लाह करे हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, वरना तो हाँ, अच्छा, मुझे बताइए, आप दोनों के ख्याल में घर का खर्चा कौन ज़रा अच्छा चलाता है? ख़वातीन ज़रा अच्छा चलाती हैं या मर्द ज़रा अच्छा चलाते हैं? घर का खर्चा, घर का खर्चा। घर की चीज़ों का आई थिंक खवातीन। मैंने हमेशा से वालदा को ही देखा अम्मी, करते हाँ। तो वो मुझे यही लगता है कि खवातीन बेहतर चलाती हैं। हाँ, क्योंकि आपने बताया ना आपके अब्बा बैंकर थे। जी। अच्छा, मेरे अब्बा भी बैंकर थे, तो क्या होता था कि वो मेरी अम्मा के पास से सब चीज़ें होती थी। देन शी यूज्ड टू रन हाँ, एवरीथिंग। हाँ। हाँ, आप अम्मी। भी घर में- अम्मी। और अम्मी अभी नजर अगर आ आप रही है। जैसे ग्रोसरी वगैरह आप लोग खुद करते हैं? हाँ हाँ, तो अम्मी ग्रोसरीज इज फन, बहुत हाँ, मजा बहुत आता है। मजा हम आता के है। बाहर घूमने ये भी भी जाते हैं लेना, ना तो हम हाँ। स्टोर्स में चले जाते मजा हैं थोड़ी आता है। ग्रोसरी करने। ग्रोसरी बड़ा एक एक्सपीरियंस लगता है मुझे। अच्छा, आपको मजा पता आता है चलता है ना कि यार ये ऐसे, ये इतने का, अच्छा ये देखो इतने का हाँ। होता है, ये ऐसे होता है। हम लोग खैर बहुत मजा आता है। मजा Yes, आता he's है। right. दोनों की कोई ऐसी एक आदत जिसमें आपको लगता है कि आपने शुरू में एक्सेप्ट करना मुश्किल थी, लेकिन आपने उसका समझौता किया? You answer first. इनको कुछ बुरा लगता था, ये कहती नहीं थी, तो आप फिगर आउट करते रहते थे कि यार आपने ऐसा क्या किया, क्योंकि अगर आपको पता होता हाँ। कि क्या बुरा लगा तो आप नहीं करेंगे। हाँ, ट्रू तो वो पता ही नहीं होता था मुझे कि मैंने मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। मैं उसको हाँ। अपने सेल्फ हील कर रही होती थी ये तो वैसे भी ख़वातीन का बिल्ट इन होता है, आप पूछेंगे कि कुछ नहीं हुआ। अब कहना शुरू कर दिया उन्होंने 3 साल बाद, 3 साल बाद कितना टाइम लगा बताने में, आप शेयर करेंगे? क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर बड़ा क्यूरियस आदमी हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या मामला है। आप बताएं। वाह, क्या हो गया? मैं परेशान हो गई एकदम से। नहीं, मैं सुन रही हूँ। मैंने मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ बुरा लगा तो आप बताओ ना, ताकि दोबारा होगी तो वही हरकत, लेकिन पता होगा कि यार इसलिए बुरी लगी। See, this is okay, हाँ exactly। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कभी होता है कि आप, जब मुझे कुछ बुरा लगे तो मुझे होता था कि यार सामने वाले बंदे को इल्हाम तो नहीं होगा कि आपको ये बुरा लग सकता है, ठीक है, तो मैं उसके अंदर खुद ही सामने वाले बंदे को मार्जिन दे देती थी कि चलो उसको नहीं पता, लेट इट बी। तो आप सेल्फ हील करके आप खुद ही थोड़ी देर लेंगे एंड देन यू विल बी फाइन। वो आपके चेहरे पे नेचुरली आता है। ऐसे नहीं कि मैं गुस्सा कर रही हूँ या मैं कोई बदतमीजी कर रही हूँ, नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे थोड़ी देर आता है। तो ही उसे आस्क कि क्या बता दो। अच्छा, जब पता है कि क्या बुरा लगा है एंड देन यू कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी, फिर मैंने कहा अब ये बुरा लगा है, देन यू डोंट डू इट। लेकिन अगर वापस वही करना है तो फायदा बताने का फिर बुरा लगता है कि यार अब इसको पता है बट ही इज डूइंग इट, तो फिर इससे बेटर कि नहीं बताओ। और वो तब ज्यादा बुरा लगता है। Yes. अच्छा, और आपने इनकी कौन सी ऐसी आदत के साथ आपने समझौता किया? घर पे रहना। ही लव्स स्टेइंग होम। आई एम समवन हु कैन स्टे आउट दिन रात लगातार, आप मुझे घुमाते रहो मैं घूमती रहूंगी। ही लव्स स्टेइंग होम। तो मुझे लगता है कि
मैं इसको लेट मी रीफ्रेज इट, इट्स नॉट समझौता, बट आई स्टार्टेड लाइकिंग, मुझे अच्छा लगने लगा है घर पे रहना। क्या मुझे याद है पहले मैंने ये बात किसी शो में कही थी कि मैं अपना ये काम किया, मैंने 5-6 काम किए और मैंने इससे पूछा तुम कहाँ हो, एंड से मैं घर, तो मुझे लगता था ये झूठ बोल रहा है। कैसे हो सकता है कि मैं कराची के इस कोने से यहाँ तक आ गई और मैंने ये सारे काम कर लिए हैं और ये अभी तक घर पे उसी जगह पे उसी सोफे पे वैसे ही बैठा है। मैं कहा ना, ही इज लाइंग, ही मस्ट हैव डन समथिंग, इसने कुछ किया होगा बीच में, मुझे ये बता नहीं रहा। फिर मैंने इनके साथ वक्त गुजारा, फिर मैं इनके साथ रहने लगी, फिर उसी सोफ़ा पे इनके साथ उसी हाल में बहुत देर तक वैसे ही मैं भी पड़ी रहती हूँ यूँ कि अच्छा हाँ कुछ यानी कि आप इनके रंग में रंग गई हैं। हाँ शायद, पता नहीं। घर पे आई लव स्टेइंग एट होम और आई हैव अ संडे फेस एज वेल। हाँ, इतवार को अलग चेहरा होता है, मैं पूरा हफ्ता बेशक छुट्टी पे हूँ लेकिन संडे को मेरा चेहरा ऐसा होगा कि यार ये बहुत छुट्टी पे लड़का, मतलब अच्छा इसने अरसे से कुछ नहीं। वो चेहरा कैसा होता है? वो नहीं, मैं बता नहीं, वो दिखाने से मतलब रखता। वो ऐसा होता है कि जैसे शुरू में जब, और ये अभी गया है, अभी भी है, लेकिन अब मुझे पता चला बिकॉज शुरू में मैं परेशान हो जाती थी कि छुट्टी है, एंड ही इज लाइक अच्छा ये चाहिए, ये खाना है, ये करोगे, कुछ फनी आ रहा है, हाँ कुछ ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ बुरा लगा है? फिर वो बहुत टाइम बाद पता चला आज संडे है ना तो एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, रिएक्शन स्लो हो जाते हैं कि मैं कैसे मैं थक जाऊंगा, आज मेरे मैं सांस भी स्लो लेता हूँ। हाँ मैं संडे है, आज छुट्टी है बॉस, आज कुछ नहीं करना इसके है, बालों की छुट्टी है, उठना है तो अच्छा, हाँ पहले बैठूंगा, हाँ ऐसे ऐसे करके उठेगा। मैंने कहा सब सही है। फिर उठूंगा। अच्छा शुरू में तो इसने इसके अंदर बहुत फायदा भी उठाया कि कहता था हाँ थक गया तो मसाज कर दो जरा, देन लेटर आई वाज लाइक अच्छा इसकी तो आदत है, खुद कर लो। बेशक मैं महीना घर पे हूँ लेकिन संडे को अजीब थकन होती है कि यार आज इतवार है, आज बहुत थका हूँ। अच्छा मेरा ये होता था कि क्योंकि पूरा वीक मैं काम कर रही हूँ तो संडे को तो ज्यादा काम करना है, ठीक है, एंड ही इज लाइक लाइक अच्छा हम क्या कर रहे हैं, क्या प्लान क्या है, फिर मैंने कहा या तो यही कर लो जो ये कर रहे हैं या फिर आप खुद करके आ जाओ। आप लोगों के दरमियान कभी इख्तलाफ हो तो फिर इसको आप इसको कैसे सेट करते हैं वैसे बात अच्छा, करके? पहले तो लड़के सेट करते थे, लड़के मैं तो लड़ता था, मुझे तो लड़ना होता था। अब बात करते, कम्युनिकेशन आई थिंक इज वाइटल अगर आपको रिलेशनशिप चलाना है। उसके बगैर इस शो का नाम रखेंगे हम ईद पे सच बोलो। सच नहीं बोल रहा मैं, कितना सच बोल रहा हूँ मैं। आज मैं सच्चाई की पिल लेके आया हूँ घर से। सच्चाई बल्कि हिबा फुल आंखों से ना देख रही है नहीं क्योंकि अच्छा से टेल यू, मैंने मुझे याद नहीं है कि मैंने लड़ाई की हो, मैंने लड़ाई की तो क्योंकि पहले लड़ाई हुई भी तो मैं चुप करके मैं देखती थी कि हाँ ठीक है जब हो जाएगा सेटल डाउन। अच्छा मैंने तब किया जब सेटल डाउन हो जाता है लाइक ऐसे बात क्यों की। अच्छा मैं आपको बताऊं लड़ाई, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन लड़ाई करना भी कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लड़ाई के बाद जब आप मनाते हैं तो आप और करीब आ जाते हैं। हाँ फिर मजा आता है ना। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको एक बार फिर से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अब ज़रा मैं आप दोनों मियाँ बीवी से सवाल करके ये जानने की कोशिश करूँगी कि आप एक दूसरे को कितना अच्छा जानते हैं। वैसे तो मुझे आइडिया हो गया लेकिन कुछ सवाल अब हल्के से हट के, तो पहले आरिस मैं आपसे करूँगी कि हिबा की 3 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताएं। हिबा की एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम आयशा है जिसको हम प्यार से छोटू कहते हैं, जो 15 चम्मच चीनी पीती है चाय में। हाँ, और फिर इसका एक कज़न है उसको हम प्यार से पोपो कहते हैं। बहुत अच्छा दोस्त है, 2 अच्छे दोस्त हैं। सिप्तैन। सही बताया इन्होंने, या कोई और तीसरी चीज़ का नाम लेना ज़रूरी है? बस यही दो थे। अच्छा, हिबा को कौन से 3 खाने की चीज़ें ज़्यादा पसंद है? बैंगन बहुत पसंद है। Okay. या पहली बार किसी इतनी हसीन लड़की के बारे में सुना उसको बैंगन पसंद है। हाँ, बैंगन बहुत पसंद है जी। She सेकंड likes food. हाँ, मोल्टन लावा केक बहुत पसंद है। 2 और तीसरी हाँ बताए, तीसरी क्या चीज़ पसंद है खाने की? कुछ जगहों की स्पेसिफिक चीज़ें पसंद है तो वो जनरलाइज नहीं कर सकते इसके बारे में। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो खाने के लिए हमेशा तैयार हो, क्या पूछे यार हिबा ये खाने चले तो कहेंगे हाँ यस चलो। दाल चावल खा लेंगे, दाल चावल, तीसरा दाल चावल। सही बताया हिबा, सही बताएं, सही बताया या कुछ मुझे लग रहा है कुछ चीज़ मिस कर दी है, कोई चीज़ मिस कर दी है। बताएं हिबा क्या मिस किया है इन्होंने? नहीं बट ही इज राइट, आई लाइक फूड। बैंगन इसलिए बिकॉज आई रियली लाइक वेजिटेबल्स। मुझे
वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है, मुझे आलू बहुत आलू अच्छे लगते हैं। फ्राइज हाँ, फ्राइज इज समथिंग कि मैं कभी Yes, भी खा कभी भी लूंगी, खा कहीं भी खा लूंगी। अगर मैंने खाना खा लिया तो फ्राइज का अलग पेट होता है। आपको पता है अस्तगफिरुल्लाह। हमारा और एक ये specific कितना ठेला- मुश्किल है वैसे, कसम से डिबेट आप लोगों ने तो कंट्रोल Yes, करना होता exactly. है। एक स्पेसिफिक ठेला है हमारा फ्राइज का, वहीं जाते हैं हम खाने, कहीं और से नहीं तो खाते। yes. इसमें से पूछूंगी कहाँ है, मैं भी और ट्राई ठेले करूंगा। वाले मतलब वो एक अलग होती है ना, क्रेविंग अलग होती है कि ठेले वाले खाने हैं या आज ये वाले खाने हैं या आज ठेले वो वाले या साफ खाने, असल में जिसके अंदर कीटाणु होते हैं ना वो और उसको और लजीज बना देते हैं। ऐसे ही, कमाल हो ऐसे ही। जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त हो जाता है। अच्छा, हिबा के बैग में कौन सी 3 चीजें हर वक्त मौजूद होती हैं? बहुत सी चीजें होती हैं। उनमें से 3 चीजें बताएं, क्या होंगी? 3 चीजें मस्ट होंगी। एक तो वो होता है लिप बाम टाइप माहौल, वही जो हाँ, क्या ठीक कहते हैं है। उसको, लिप बाम ही कहते हाँ, हैं। लिप बाम ही कहते हैं, ठीक है। और परफ्यूम होता है, और वो मस्कारा, काजल, 3 चीजें होती हैं। सही बताया। तीसरी वाली नहीं, हाँ, मस्कारा नहीं होता है, मस्कारा काजल यूजुअली नहीं होता, बट यस 2 चीज़ें तो होती हैं। बट थर्ड कुड बी फोन या ऐसे। हाँ, परफ्यूम तो होता ही है, होता ही है, तो 100%। परफ्यूम होता है। लिप बाम वो बेसिकली इट्स लाइक कि वो आपने ऐसे करके लगा लिया, कहीं पे भी हल्की सी लिपस्टिक लगाई एंड देन इट्स ऑल ओवर द फेस, तो वो अच्छी रहती है। या हेयर टाई बस। ओ अच्छा, क्या हिबा के बचपन में कोई निकनेम था? हिबा का बीबी है, हिब्बू हिब्बू कहते हैं इसको घर वाले सब, हिब्बू जानू, हिब्बू जानू। हाँ, हिबा पता ऐसा नहीं है? कहा अल्लाह कैसे अकबर, निकनेम बना सकता है कोई ये, हिब्बू जानू। मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा कहाँ है, कौन है ये लड़की जिसको ये बुला रहे, हिब्बू जानू। हिबा ये सच बता रहे हैं, खुद बनाया उन्होंने। नहीं नहीं, सारे सच है, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने अभी तक देखे कितना सच बोला, मैं ओथ को सीरियस लेके हाँ अभी तक चल रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, वाकई जबकि सेगमेंट भी खत्म हो गया। अच्छी बात है ना, बताए। हिब्बू, मेरी अम्मी मुझे प्यार से वो ऐसे हिब्बू जानू कहती हिब्बू जानू हैं, और कहती जो हैं। बाकी सारे बच्चे हैं वो हिबा बोलते हैं, बट दे कॉल मी हिबा जानू, हिबा जानू। यस, जानू। किन 3 अदाकारों के साथ हिबा को काम करना ज्यादा पसंद है? कुड बी मेल फीमेल बोथ। हाँ, बोथ। हाँ, रिसेंट टाइम्स में शहरियार की बहुत तारीफ कर रही थी। उसी प्ले में शरार अरसलान, मुनव्वर, ही इज अ जेंटलमैन। उसी प्ले में अरसलान की भी बहुत तारीफ कर रही थी। वे वेरी सिक्योर एक्टर्स दोनों, और मशहूरा की जोड़ी ज़्यादा डीटी के साथ, दानिश। दानिश थे वो, प्यार से डीटी कहते हैं हम। सही बताया सब उन्होंने। कहते हैं। हाँ, हाँ, DT। जबरदस्त। अच्छा जी, अब हिबा आपकी बारी जी। वो कौन से 3 लोग हैं जिनसे किसी भी वक्त मिलने के लिए आरेज तैयार रहते हैं? किसी भी वक्त। हाँ, 3 लोग। 3 लोग किसी भी वक्त। ओके, इसके अम्मा अब्बा एक काउंट करेंगे आप या अलग अलग? नहीं, चलिए एक काउंट होंगे। एक हाँ, काउंट parents होंगे, अम्मा अब्बा, ठीक है। और इसके दोस्तों में सिलेक्टिव दोस्त हैं, लेकिन वो अलग अलग दोस्त हैं। आई थिंक अहमद ऑल्सो एंड इस्माइल एज वेल। सही जवाब है। हाँ। जबरदस्त। वो कौन सी 3 बातें हैं जो आरेज को गुस्सा दिलाती हैं? कौन सी? आरिस को कुछ भी गुस्सा दिला सकता है, अगर आरिस का दिल चाह रहा है गुस्सा करने का। आरिस को अजी, मैं गुस्सा तो दिला लड़ूंगा। सकता है। हाँ, आरिस आज गुस्से में आया। आरिस अभी थोड़े दिन पहले आरिस आया, आरिस गुस्से में है। क्यों गुस्से में वो पता नहीं, ऐसे। आई थिंक ओके, ये शो का नाम होना चाहिए आओ आरिस की पोल खोले। अरे आई डिडंट बोल, तो मैंने नहीं खोली। क्या गुस्सा? मैंने तो कुछ भी नहीं, यू सेड गुस्सा, मैंने तो बोल आई एम अ सेंट, यू आर। गुस्सा वुस्सा नहीं आता हाँ, मुझे। बिल्कुल नहीं आता। तो लेकिन ये ऐसे ही गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे तो ओके। देखिए, जो गुस्सा आप नहीं सही कर सकी ना, आपकी बेटी यूं मिनटों में सही करेगी। अल्लाह मैं करे। आपको बता रही, डॉक्टर इंशाल्लाह। पैदा हो गया आपके घर में इनका। इंशाल्लाह। हाँ। सो नहीं, लेकिन अब माशाल्लाह ओके, लेट मी जस्ट हाँ। से दिस एज वेल कि हाँ। अब इनको ऐसे गुस्सा नहीं आता। और ऑल्सो ये इसने बोला कि रियलाइज़ करना कैसा है और ये बुरी चीज़ है, दैट ऑल्सो इज़ अ ग्रेट हाँ, थिंग हाँ। कि आपने रियलाइज़ कर लिया। और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि अगर आपको इस हाँ, चीज़ लेकिन का आपने 3 चीजें बतानी है, बतानी मत है। डरें। अगर खाना जो है इनको अच्छा ही है कि मेरे खाने का कोई मसला नहीं है, हाँ। कोई फिक्र ही नहीं करो, कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप फिक्र नहीं करो तो इनको गुस्सा आ जाएगा कि किसी को फिक्र नहीं है मेरे खाने की। ठीक है हस्बैंड जी। दूसरी चीज, हाँ, उसके बाद फिर आई थिंक ये इसी तरीके से ही है कि ये मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कर लो तो इनको गुस्सा आ जाएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है। कुछ तजाद मेरा ख्याल है यूनिवर्सली होते हैं शोरों में। हाँ, हाँ, सही बता रही वैसे ये। सही बता रही हूँ। तीसरी चीज अच्छा, मुझे भी नहीं पता थी ये चीजें मेरे बारे में ना, इसने बताया ये है, मैंने कहा है तो हाँ है तो है सही। तो, हाँ। सही है। तीसरी चीज़ क्या? तीसरी चीज़ आई थिंक
अगर इसको काम पे काम के ओके अगर हम पर्सनल से हट के थोड़ा सा काम पे अगर काम के ऊपर थोड़ी सी अगर ऐसे हो कि कोई वो मतलब कोई गलत बात कर ले या गलत तरीके से इसको ट्रीट करे तो गुस्सा आता है। ही डजंट लाइक इट। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, आरएस की कॉल लिस्ट में सबसे ज़्यादा डायल नंबर किसका होता है? आरएस की कॉल लिस्ट में सबसे ज़्यादा होना चाहिए मेरा। ऐसा है? फोन पे बात नहीं कर सकता मैं। हाँ तो मतलब जिसका होगा वो मेरा। हाँ ये। और उसके बाद अगर होगा तो दीदी का होगा, इनकी बहन का, या फिर बीबी का होगा, इनकी अम्मा का। और अगर उसके बाद दोस्तों के फ़ोन नहीं, ये ज़्यादातर व्हाट्सएप पे उनके साथ नहीं बात उठाता, करते हैं। फोन नहीं उठाता मैं। हाँ, इनका अच्छा, आप वॉइस नोट वाले हैं, मैसेज वाले हैं? मैसेज वॉइस नोट और मैसेज डोंट कॉल, प्लीज डोंट कॉल मी। मैं ऐसे फोन रखे रहूंगा और बजता रहेगा, मैं नहीं उठाऊंगा। फोन कटेगी मैं बोलूंगा जी। हाँ पता है मुझे थोड़ा, मैं नर्वस होता हूँ फोन पे बात करने में। सही। अच्छा, आरएस की ज़िंदगी में 3 अहम तरीन लोग। ओके लेट्स स्टार्ट विद आइनूर। आई थिंक कि उसने एक अच्छी सी जगह लिया है। आई हैव सीन, मैंने एक बिल्कुल अलग मुख्तलिफ इंसान देखा है जब मैंने आइनूर के साथ इनको देखा। बहुत मज़ीद प्यारा, बहुत शफीक, बहुत ख्याल रखने वाला। तो यस, एक तो हो गई आइनूर। शफीक कौन है? शफीक इंसान, आई वुड से यस। और आई थिंक अम्मा अब्बा, और दोस्त भी एक साथ ही काउंट हो तो गए। आप कहाँ हैं? मैं तो एक ही साथ में काउंट हो गई ना। हाँ, एक साथ में। हाँ, हाँ। एक ही। ये तो मैं हो गई ना। ये कितनी अच्छी बात कर रहे होगी। वो कौन से 3 ड्रामे हैं जो आरएस को बहुत पसंद है और उन्होंने वो बाद में भी देखे? ये इनके अपने ड्रामे भी हो सकते हैं, आपका अपना प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। आई थिंक धूप किनारे, लाइक ही सेड, धूप किनारे ठीक है। एक और वो फैसल भाई वाला था, व्हाट्स द नेम जो उनका था यार, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि इसका रीमेक कर। हाँ, झुमका जान। झुमका जान, ओह। झुमका जान देखा हाँ। आपने? नहीं, आई हैव नॉट वॉच्ड इट बट आई विल हैव। ओके, झुमका जान। हाँ झुमका जान का मैं रीमेक करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं चाहते हैं कि वापस। हाँ Yes. तो यस। ये 2 हाँ मैंने देखे, ज़्यादा देखे। और इसके अलावा तीसरा एक और बताएं। एक और अपना भी हो सकता है। अपना तो कोई इतना अपना तो नहीं देखा होगा। वैसे आप लोग अपना काम देखते हैं? मैंने मैं बहुत सारे देखती ऐसे लोगों को देखा है वो अपना काम नहीं मैं देख सकते। देखती आप देखते हैं? आप देखते हैं अपना काम? हाँ देखता हूँ, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, weirdly he watched रद। रद पे मुझे ये था, मैं कई बार कहती थी कि अच्छा मतलब मुझे नहीं देखना, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ और देखते हैं। कि जैसे कोई और सीरीज लगा दो, मैं बाद में देख लूँगी, अभी मतलब ये हमारा टाइम है, अभी रद नहीं देखना, क्योंकि उसमें एक्सपेक्ट भी करी थी, चीज़ें भी थी। तो मैंने कहा हम बाद में देख लेंगे। ही इज लाइक नहीं मेरी ये एपिसोड रह गई थी, मैंने रद देखना है। आई रिमेंबर हम बाहर थे, इन्होंने तब भी हम बाकू में थे राइट। मैं वापस आई हूँ एयरपोर्ट पे कुछ लेके, और ये फ़ोन पे देख रहा आज ये वाली एपिसोड आई है। मैंने कहा आरएस? कहते हैं हाँ, क्योंकि वो आई थिंक उस तरीके से चल रहा था। वेरी नाइसली डन प्ले। हाँ, गुड प्ले। एक मुझे छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेनी है, आप लोग कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ईद मुबारक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, वैसे मुझे दोनों बताएं कि क्या आप दोनों जेंटल पेरेंटिंग पे बिलीव करते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं जो अम्मियाँ जो सख्तियाँ करती थी वो बिल्कुल सही सख्ती करती थी? मेरी अम्मी ने मुझ पर सख्ती नहीं की। मेरे अम्मा अब्बा बहुत ही प्यारे अम्मा अब्बा हैं, बहुत जेंटलिस्ट अम्मा अब्बा हैं। इसके हिसाब से अगर वो सख्ती करते तो आज तुम ठीक होती, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दोनों बहुत प्यारे हैं और मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल आई बिलीव इन जितनी जेंटल पेरेंटिंग हो सकती है उतनी पेरेंटिंग। और बिल्कुल ना मैं डांटने पे बिलीव करती हूँ, ना मैं मारने पे बिलीव करती हूँ। मैं किसी किस्म की वायलेंस पे बिलीव नहीं करती। आप बताएं। जेंटल पेरेंटिंग के अलावा कोई चीज़ है? मतलब वो होती है अम्मा हमारे मन, वाली हाँ। ना कि वो जो चप्पल मार दी है। नहीं, ऐसा हमने तो नहीं देखी। आपकी अम्मा भी? नहीं, अपने घर में तो नहीं देखी। यानी किसका मतलब आपके बच्चों ने कभी कोट नहीं खाई? कोट नहीं खाई मैं। मेरे बड़े बहन भाई कहते हैं कि उन्होंने खाई है, लेकिन मैं मानता नहीं। ये भी नहीं मानेगी नोइंग माय अम्मा अब्बा, लेकिन वो बहुत वसूख के साथ कहते हैं कि जी हमें बहुत डांट पड़ी है, मार भी पड़ी है, मुझे नहीं कभी भी। तो मैंने जो देखा मैं वही करूँगा। हाँ, ये बात तो अच्छी बात है। अच्छा, जब पहली बार बेटी आपकी गोद में आई थी, ज़िंदगी चेंज हो जाती। मैं इनको बताया, हम मेक रूम में भी ये बात कर रहे थे कि भाई अब जो चीज़ होगी ना बस उसके मुताबिक ही होगी। और शायर की सब शायरी भी लगता है कि औलाद के लिए ही थी, जो भी उसने लिखा है कलाम। तो जब बेटी पैदा हुई थी, पहली बार उसको गोद में लिया था, तो
क्या फीलिंग थी? मतलब ऑफ कोर्स कभी कभी होता है ना कि यार अब मैं एकदम से बड़ा हो गया हूँ, आपकी क्या थॉट थी इस वक्त? अभी कही थी मैंने, बल्कि मतलब वो मतलब मुझे इस तरह इतना क्लियर वो मोमेंट याद है जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि वो जब आई तो पहले तो डर लगता है ना कि कहीं निकल ही ना जाए, फिसल ना जाए, तो वो नर्स आपको बताती कि ऐसे हाथ रखें और वो और आपने स्किन टू स्किन करना है। तो ऐसे जब वो आई तो मुझे लगा कि दिल निकल आया बाहर ना, और वो गोद में है और वो यहीं रहे बस सारी जिंदगी, ऐसी रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, उसकी टांगे भी निकल रही हैं अब गोद में, अब टांगे हिलाते भी हैं, देखती भी हैं, देन यू रियलाइज कि बच्चे बड़े हो जाते और पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो स्किन टू स्किन आपने बात की, वो ही बहुत प्रेशियस एक मोमेंट होता है। तो मुझे बताया, जब आपकी गोद में पहली दफ़ा आई थी तो अपने आप से हिबा पहले क्या बात कही थी, या उससे पहली बात क्या कही मैं दिस इज़ आई डोंट नो किसी के साथ हुआ है या नहीं, मेरे साथ मुझे ऐसे लगा कि अच्छा हाँ मैं एक बड़ा ड्यूटी की तरह कर रही थी सब कुछ। वो मेरे पास आई, उसने कहा ये आपकी बेटी है, यू वांट टू फीड, आई सेड यस आई विल। अच्छा हो गया। अगली बार वो थोड़ी देर बाद उसने मुझे उठाया, उसने कहा जी अच्छा, मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उस मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बीच में अलग से स्पेशल केयर में आके वो वापस बोले कि अच्छा सही है, सारी चीज़ें हो रही। फिर मैं घर आई, घर आके भी मतलब मुझे ये था कि अच्छा हाँ इसको ये ऐसे लेकर, अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है। वो नहीं, आप एक बहुत एक फॉर्मल तरीके से चीज़ें कर रहे होते हैं। वो ऐसे होता है कि अच्छा हाँ ये छोटी सी है, मैं अब क्या करूँगी इसको, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं यूँ देख रही होती थी कि कोई आ जाए, कोई देख ले, कोई कुछ कर ले। ये बहुत ऑन दी अदर हैंड बड़े अच्छे तरीके से संभाल रहा, और मैं यूँ थी कि हाँ ऐसे रखना है। डिलीवरी वाज इजी आपके लिए, आसान थी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थी? सही है, जितनी अल्लाह की तरफ से होता होगा, पता नहीं अल्लाह ने जैसी रखी है उसी तरीके से। कुछ ऐसा ना कि जो आप कहें ना, तो रिएक्शन कभी आप जब कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाए ना, तब भी हाँ एकदम से आपके तो वो मुझे समझ नहीं आया, मुझे थोड़ा तकलीफ दे अमल तो था। तो मुझे लेकिन फिर जब हो गया, आफ्टर दैट आई थिंक आफ्टर 2 महीने तो मुझे लगे इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि अच्छा मतलब ये तो आपको पता है कि आपकी बेटी है, लेकिन ये करके ये आपके अंदर से आपके बाहर आई है और ये आपके सामने है। अच्छा अब आप यू नो, एंड शी इज़ लाइक ही सेड कि वो शी इज़ ग्रोइंग, तो वो रिएक्शन देती। तो मैं हर एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर एक दिन मुझे लगता है कि वो रोज़ाना पैदा हो रही है मेरे लिए, कि वो हर बार जब वो सो के उठती है और जब वो यूं करके मुझे देखती है तो इट्स लाइक कि अब मैं इजी हूँ उसके साथ। मैं शायद अपने मतलब बहन भाइयों के बच्चों के साथ बहुत इजी थी कि उनको पप्पी भी कर ली, ऐसे प्यार कर लिया, सब कर लिया। इसके साथ मैं बहुत ऐसे थी कि मैं इसको प्यार नहीं कर रही, इसको ये कि कुछ हो ना जाए, क्या करूँ मैं, बिकॉज ये ऐसे मैं क्या करूँगी, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या। लेकिन अभी आई एम लाइक अच्छा इधर आओ, मैं यूँ भी करती, मैं कहती कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, मेरा पराठा है ना, कोई मसला नहीं। इतना इंटेंस एहसास मुझे जिंदगी में नहीं हुआ कभी। इट्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लव। इट्स लाइक कि मैं यूजुअली आई टेल हिम कि पहली वो मोहब्बत है कि जिसमें आप किसी डिमांड नहीं कर रहे होते कुछ, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। ट्रू कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, वो आपको कुछ नहीं दे रहा है, जस्ट स्माइलिंग। आपको वो स्माइल ही आपके लिए होता है कि अच्छा मेरा काम हो गया। वो सारी चीज़ें, वो सारा गुस्सा, परेशानी सब एक तरफ हो जाता है। आपको लगता है अच्छा हाँ ये स्माइल मैंने अर्न कर ली, इसकी एक मुस्कुराहट मैंने अर्न कर ली। अच्छा मुझे बताएं, उसके पैदा होने के बाद जब आप पहली दफ़ा जब शूट पे गई हैं, तो एक ख़वातीन के अंदर होता है ना, माओ के अंदर रो रही थी गाड़ी में बैठ के, मॉम गिल्ट होता है। आप कहीं बाहर खाने पे चले जाए बच्चा छोड़ के, एक ऐसा लगता है कि कैसी माँ हो यार, मतलब मैं इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ, मुझे बाद में पता चला कि इट्स अ होल टर्म। जी मॉम गिल्ट होता है, बिल्कुल। सो आपको मॉम गिल्ट ने हिट किया? अभी भी चल रहा है, मेरा तो है। आई तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से भी करूँगी, या मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि अभी वो छोटी है ना, तो अभी आहिस्ते आहिस्ते जब वो बड़ी होगी ना, तो फिर आप खुद देखेंगे हाँ थोड़ी सी ये वैसे चलेगा ये 1.5 साल तक ना, जब तक वो बहुत ज़्यादा शरारतें नहीं करने लग जाएगी ना, फिर आप जब खुद अपने आप को जब बाथरूम में बंद करके आपका मी टाइम होगा ना, तब बाथरूम में बंद करके मी टाइम। अच्छा लग्जरी है मेरे लिए टू टेक अ लॉन्ग बाथ में भी। वो पहले यही होता था कि RSSI कि अच्छा ये तो बहुत देर लगाएगी शावर लेने में, तुम तो बहुत देर लगाओगी शावर लेने में। अच्छा और अब ये है कि हमने आई नीड टू शावर, इसको क्या करना है इसका, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैंने कोई लग्जरियस लाइफ गुजारी है मैंने अभी। ये बहुत बड़ी लग्जरी होती है कि आप सुकून से नहा धो के बाहर आ जाइए। अच्छा वैसे आप लोगों ने भी से स्ट्रैटेजी सोची हुई है कि जी कौन कि हम इसके साथ गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे? नहीं, मैंने नहीं सोची। नहीं अभी तक, लेकिन जो पेरेंटिंग चल रही है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी सी डिसिप्लिन कर देगी, मैं स्पॉइल करूंगा। वैसे
ऐसा ही होता है। या हाँ 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 हाँ, क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको गुस्सा चढ़ेगा। अच्छा हाँ, ऐसा होता है कि आप बोलेंगे मियाँ को कि ना इसको देखो, ये मेरी बात नहीं मानो, तुम इसको डांटो। फिर जब वो डांट देते फिर आप कहते हैं डांटा कैसे तुमने इसको? ये मैंने किया, ये मैंने कर लिया। ये ऐसा था कि शायद कुछ था, वो सो नहीं रही थी, ठीक है, सो ऐसा एक आई नो, मैं यूँ कि अच्छा मैं बहुत थक गई थी और मैं खुद, मैंने कहा प्लीज़ इसको सुला दो, अरे से अच्छे से ऐसे ऐसे ऐसे, और वो नहीं सो रही थी, उसको शायद तकलीफ थी या कुछ था, बच्चे कॉलिंग पे होते हैं। हाँ, तो अच्छा अब इसने उसको कहा आई नूर, तो मैं यूँ करके मैंने कहा कैसे चीखा तुमने? चीखा भी कैसे? नहीं था मैंने। कहते मैं चीखा नहीं, अच्छा वो सर्दियाँ खामोशी मैं कहा कैसे? अच्छा मैं रोने लग गई। मैंने कहा कैसे उसको लगेगा कि मेरे ऊपर कोई चीख सकता है? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बच्चियों पे नहीं चीखना है, डोंट एवर शाउट एट हर। इस मैंने नहीं चीखा। और वैल्यू करेगी हाँ लड़ाई करा दी। हाँ ये वाली चीज़ है, मुझे लगता है वो हमारा, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ही हम दोनों में से कोई गुड कॉप बैड कॉप हो सके, तो मुझे ये लगता है कि वो हमारा ज़्यादा ही फ़ायदा ना उठा लें। ये भी होता है, ये डर है मुझे। ये बिल्कुल सही जेन्युइन डर है। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मियाँ बीवी की कभी भी ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो उसमें जो आपकी अपनी रिस्पेक्टिव फैमिलीज़ हैं उनका कितना अमल दखल होना चाहिए? कोई भी ऐसा मतलब 100 चीज़ें होती हैं भाई मियाँ बीवी की आपस में कोई लड़ाई हो जाती है कि छोटी बात में ऊपर नीचे हो जाती है। मियाँ बीवी की? हाँ मियाँ बीवी, तो आपके जो घर वाले हैं उनका उसमें कितना अमल दखल होना चाहिए? अच्छा अगर मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ तो मैंने कभी अपनी जो हमारी बात है वो मैंने कभी आई बिलीव कि वो कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो मैंने तो नहीं। हाँ, आपको क्या लगता है? आई थिंक जीरो अमल दखल होना चाहिए, अंडा, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होनी चाहिए घर वालों की, क्योंकि आपका मसला है, आप कर लेंगे एज लॉन्ग एज कि वो इतना ना बढ़ जाए कि आपसे नहीं डील हो रहा। अच्छा नहीं, लेकिन Then you go for help. देन ऑल्सो हम Because we नेशनल need help. टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, Yes. तो आई वुड लाइक टू इंक्लूड कि मेरी पर्सनल बात थी, लेकिन वो जो एक बात है कि जी बेटा मर के आना वापस घर, प्लीज़ मर के जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी बहुत अहम है, अल्लाह ने आपको इस ज़िंदगी से नवाजा है, तो अल्लाह ताला की इस नेमत का, इस नेमत का जो है उसको ज़ाया मत करें। तो अगर आप खुश नहीं हैं, आपका पहला राइट है आपका खुश होना, आपका एक अच्छी फैमिली में होना, ये आपका पहला राइट है। आपका खुश रहने का हक है। एग्जैक्टली, तो अगर आप खुश नहीं हैं तो यू शुड गो फॉर हेल्प एंड यू शुड राइटफुली आप उस चीज़ के लिए बात करें, किसी से भी आपको लगे। जिन लड़का लड़की की शादी होने वाली है, आप उनको क्या मशवरा देंगे? स्पेशली आप लड़कियों से क्या कहना चाहेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें इनका ख्याल रखें, और आप लड़कों के भी हवाले से क्या आप समझते हैं कि कौन सी 3 चीज़ों का ख्याल रखें? 3 चीज़ें क्यों? हाँ चलें, जो भी आपको लगता है, एक चीज़ बता दें, 2 बता दें। नहीं, मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, ज़रूर। लड़की मैं जितना इसरार कर सकता हूँ इस बात पे करूँगा कि कोशिश करेंगे फाइनेंशियली थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर अगर आपका शौहर, मजबूरी नहीं रहती शादी, खुदा ना खास्ता कोई मसला मजबूरी नहीं रहती फिर शादी, फिर आपकी खुशी है वो शादी। और शौहरों के लिए कि यू बी काइंड, वो बहुत कुछ छोड़ के आई है आपके लिए। अगर कहीं वही वाली बात कि आपका कोई उसूल है या किसी बात पे आप अटक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप बात छोड़ दें। आप बताएं क्या मशवरा देना चाहेंगे लड़कियों का लड़कों को? लड़कियों के लिए कि एक चीज़ मुझे आरिस ने कही थी जो मुझे लगता है कि अच्छी बात थी। आरिस सेड कि आपकी जो सास है वो आपकी सास है और आपकी जो माँ है वो आपकी माँ है, ठीक है। तो अक्सर होता है कि आप अपनी अम्मी से बदतमीज़ी कर लेते हैं, हाँ ठीक है, वो माँ है ना। हाँ ठीक है। और सास के साथ आपका एक रिश्ता होता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि बोलें कि जी मैंने सास के साथ भी बदतमीज़ी कर ली, क्या हो गया? नहीं, आपका वो एक इज़्ज़त है, वो आपको इज़्ज़त देनी है। आप ये नहीं सोच सकती कि जी अब आपकी एक जगह है, आप ये नहीं सोच सकती कि जी मेरी शादी हो गई, अब ये जो एक अच्छा सा एक सेटअप था इसमें मैं आ गई तो अब से मेरे हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। एक जगह है, आप वहाँ जा रही हैं, यू नीड टू सी थिंग्स, यू नीड टू सेटल इन। और लड़कों को क्या कहना चाहेंगी? लड़कों को ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा आपको सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। प्यार से रखें, प्यार से लड़कियाँ बहुत प्यारी रहती हैं, लड़कियाँ बहुत प्यारी चीज़ हैं। हाँ, लड़कियों को लड़कियाँ बहुत प्यारी चीज़ हैं, आप उन्हें प्यार से रखेंगी वो बहुत प्यार से रहेंगी, और जो उनकी ज़िद होगी या उनकी जो ख्वाहिश होगी वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो आप पूरी कर देंगे, वो पूरी ज़िंदगी आप उनके लिए जो है आपसे अच्छा कुछ होगा ही नहीं, वो सब कुछ आपको आपके नाम कर देंगे। क्या प्यारी बात है। थैंक यू सो मच हिबा आपका, थैंक यू सो मच आरिस, बहुत मज़ा आया, और अल्लाह करे जो हमारे देखने वाले लोगों को भी बहुत मज़ा आए। अल्लाह पाक आपकी ईद बहुत अच्छी बनाए, शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
का समा।